Anybody has questions last class से? हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट देखा था कि 25 क्रिया का जो कॉन्सेप्ट है भगवान ने क्यों बनाया, और भगवान ने यदि बनाया भी है तो उसके एप्लीकेशंस क्या क्या, मतलब किस मतलब क्या मकसद था और वो क्यों बनाया और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। हमने कल इसका कॉन्सेप्ट देखा था। ओके, तो कॉन्सेप्ट आपको बैठ गया है कि मैं थोड़ा सा इसको रिफाइन करके बताऊं आप लोगों को। किसी को अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं बैठा है तो सबको समझ में आ गया है? एक बार बता दीजिए ना। आपने मैंने कल क्लास क्लास देखी है? नहीं, मैंने क्लास नहीं की थी पिछली वाली। देखी थी, फिर भी बता दूं। सो 25 क्रिया जो है, इवन दो वो 25 क्रियाएं हैं, बट ध्यान से उनको देखोगे तो यू विल रियलाइज कि ये दो ही तरह की क्रिया मेन है। और ये ठाणा सूत्र ठाण 2 के अंदर भी वर्णन आता है कि 2 तरह की क्रिया होती है, एक इर्यापत्ति की और एक संप्राय की क्रिया। तो जो आप ध्यान से देखोगे कि इर्यापत्ति की में वो आदमी जो जो इस क्रिया को क्वालिफाई करता है उसकी क्वालिटीज क्या है, तो एक ही उसमें क्वालिटी है कि उसके कषाय का उदय नहीं है, बस दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन। और कोई क्वालिफिकेशन मतलब नहीं है उस आदमी की। ठीक है, तो एक क्वालिफिकेशन क्या है कि उसका कषाय का उदय नहीं है, और वो ऐसे आदमी को बंद क्या रहा। और दूसरी जो संप्राय की क्रिया के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है कि वो आदमी के कषाय का उदय है, जैसे आपके और मेरे कषाय का उदय है। आज के बेस्ट आचार्य, बेस्ट साधु भगवंतों के भी कषाय का उदय है। क्यों है आज के बेस्ट आचार्य और साधु के भी कषाय के उदय? गारंटी से, क्योंकि आज की डेट में किसी को केवल ज्ञान हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली कषाय का उदय रहेगा। ठीक है, उस वजह से दो ही तरह के लोग हैं, एक तो जिसका कषाय का उदय है, एक जिसका कषाय का उदय नहीं है। ये 2 तरह के लोग हो गए। हाँ, अब भगवान बोलते हैं जिसका कषाय का उदय नहीं है, ठीक है, उसकी आत्मा पे जो रिकॉर्डिंग होती है, ओके, वो रिकॉर्डिंग कैसे होती है? यदि मान लो वो कुछ भी धर्म की एक्टिविटी करते हैं जिसके कषाय का उदय नहीं है, तो मान लो वो समायक करते हैं, तो क्या समायक की रिकॉर्डिंग होती है? बताओ, क्या एक समायक की या पौषध की रिकॉर्डिंग हो सकती है? वेरी फनी। 8 कर्मों में क्या पौषध नाम का कोई कर्म है, समायक नाम का कोई कर्म है, 28 नाम का कोई कर्म है? तो आप लोग क्या बोलोगे? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो फिर जिसके ऊपर कषाय का उदय नहीं है, जो राइट, वो आदमी पे रिकॉर्डिंग किस चीज की हो रही है? तो भगवान कहते हैं उसमें रिकॉर्डिंग पुण्य के अंदर डिकोडिंग होगी। पुण्य जो होगा ना उसके अंदर डिकोडिंग होगी। अब पुण्य के अंदर जो मतलब देखो, रिकॉर्डिंग जो है ना उसके अंदर डिटेलिंग होती है, कोडिंग होती है कि वो क्या चीज हो रही है, किसके लिए हो रही है, कैसे हो रही है, वो हम अलग से देख लेंगे। ओके, पर रिकॉर्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ पुण्य। ओके, और जो कैटेगरी के लोग हैं, जैसे आप और मेरी तरह के कैटेगरी के लोग हैं जिनके कषाय का उदय रहता है, जिसको सांप्रायिक क्रिया भी बोला, वो पहले वो जो लोग होते हैं ना उनके ऊपर भी रिकॉर्डिंग होती है। तो वो किस चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं? तो कहते हैं कि यदि वो पाप के रूप में रिकॉर्डिंग होती है, यदि वो लोग कषाय युक्त कुछ कर रहे हैं, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ओके, वो पाप रूप होती है। बट उनकी भी यदि वो पाप को रोकते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं जो पॉजिटिव क्रिया को क्वालिफाई कर देती है, तो उनकी भी पॉजिटिव क्रिया का बंध है। इस तरह से भगवान ने समझाने की कोशिश की इसमें। तो भगवान ने बोला है कि 2 ही तरह की रिकॉर्डिंग है, इन द सेंस ऑफ पुण्य एंड पाप की रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, और पुण्य और पाप की जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसके अंदर जो सब डिविजन है कि थोड़ी हो रही है, ज्यादा हो रही है, रस कितना है, स्थिति कितनी है, वो गर्म है कि ठंडी रूप में हो रही है, कि वो चिकनी है कि वो रुक्ष है, ये सब डिटेलिंग हम अभी नहीं कर रहे हैं। वो हम इसी 25 क्रिया की अदर डायमेंशंस के अंदर हम वी विल लुक इनटू इट। ओके, हाँ, बट अभी हम सिर्फ इसको समझने की कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि भगवान ने बनाया। तो अभी तक हमने क्या समझा कि 2 तरह की रिकॉर्डिंग हमारे ऊपर चिपक रही है, उसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग चिपक ही नहीं रही है। इसीलिए भगवान ने ये 9 तत्व से ये 2 तत्व निकाले और एक टॉपिक बनाया 25 क्रिया का। तो भगवान से मैं पूछती हूँ कि भगवान, मुझे 9 तत्व में तो समझ में आ गया था ना ये टॉपिक,
फिर इसका ये अलग से टॉपिक बनाने की जरूरत क्या है बताओ, एनीबडी? अलग से टॉपिक बना रही हो 25 क्रिया में, तो सब 25 नहीं 25 के 9 तत्व में तो ये टॉपिक आ चुका है ना, बंद का आ चुका है, फिर क्यों बनाने की जरूरत है भगवान को, बताओ एनीबडी? सबको नौकरियां समझ में तो आ गई, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी शॉर्ट रूप में समझाने के लिए कि भाई आसानी से लेमैन के लैंग्वेज में वो समझ सके। 25 क्रिया इज नॉट अ लेमैन लैंग्वेज, इट इज सो डिफिकल्ट, किसी को समझ में नहीं आता है। आप 9 तत्व लोगों को बोलोगे ना, वो आराम से तुमको सिखा देंगे। 25 क्रिया सिखाने वाला कौन मिलेगा बताओ? मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। मैंने 6-7 माराथन श्रावकों से सीख चुकी हूँ, वही 25 क्रिया सुना देते हैं। भैया उसका करूं क्या? नो क्लू। एक भी माराथन was unable to yet tell me the concept why it was me. Okay चंचल जी, so don't tell me 25 क्रिया is an easy thing. It's not an easy thing. It's far more difficult. बारीकी में नवतत्व का ज्ञान बारीकी में जानने के लिए 25 क्रिया नहीं 25 नहीं। आई जस्ट गिव यू थोड़ा सा हिंट, ठीक है? 9 तत्व है ना, वो पूरा मोक्ष मार्ग है, वो पूरा पैकेज है, वो एक दिन की बात नहीं है, उसको समझने में आपको काफी दिन लग जाते हैं, बहुत बड़ा पूरा पैकेज है, पैकेज भी है, ठीक है? जनरली क्या होता है, आप किसी को भी देखो ना, तो लोग निर्जरा को ही धर्म समझते हैं। आप 28 करोगे, वर्षी तक करोगे, तो मैं आपको क्या बोलूंगी, वहां बड़ी धर्मात्मा है। यदि आपके पास आप स्वाध्याय करोगे और बहुत कुछ करोगे, तो मैं आपको धर्मात्मा समझ के आपको प्रोनाउंस कर दूंगी धर्म, अरे बहुत करने वाले हैं। आपने कभी देखा है ये जो लोग जो 28 करते हैं, वर्षी तक करते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी आपने इन लोगों को पास से देखा है कभी? हाँ, क्या इन लोगों की कसाई बंद हो गए हैं? सोच के देखो। मैंने खुद आंखों से ये सब चीजें नोटिस की है। 28 करने वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सेलिब्रेशन करो, अभी हमारा पालना करो, राइट? दे हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ मुझे ना मेरी सास ने कड़ा दिया, ने मेरे को जिठानी, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल, शगन जो बोलते हैं, राइट? इन सम थिंग्स, ये सब नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस है। दे वांट पीपल टू नो कि मैंने 28 की है, एंड यू दे वांट पीपल टू अप्रिशिएट आल्सो। ये सब चीजें कभी देखी, कभी तुमने नोटिस किए 28 करने वालों को? यदि उनको पता भी है ना कि मोक्ष के लिए किया जाता है, तो भी उनमें ये कषाय का उदय रहता है। ओके, इसका मतलब क्या कि उनके ऊपर से निर्जना तो हो रही है, 28 करने से निर्जना तो हो रही है ना, भगवान तो बोल ही रहे हैं, बट दे डू नॉट रियलाइज कि भाई मैं कर्म भी तो ढेर सारे चिपका रहा हूँ, मान करके मैं तो कितना पन्ने खाऊं, वो मैं तो 28 कर, आई डिड वर्षी तक, मैं तो दिन में 10 समाए, मैं तो बस ये, दिस इज हाउ पीपल टॉक व्हेन, जब वो जो धर्म करते हैं, सब में ये एटीट्यूड आ जाता है, एक सुपीरियरिटी एज आ जाता है, यू नो, आई एम ग्रेट, डू यू अंडरस्टैंड? बट आगम में आप लोगों को देखोगे ना जो धर्म करते हैं, उनकी महावीर स्वामी भगवान भी संबोधन में उनकी तारीफ कर देते थे, तो क्या करते थे वो? अपना मुंह और नीचा करके और आगे चले जाते थे, मुंह नीचा करके चले जाते थे। कैन यू बीट दैट? अब मेरी कोई ऐसी तारीफ करे तो मेरा तो मुंह और ऊपर हो जाए, लाइक वाओ मैन, राइट? सो ये सब जो चीजें हैं ना, कि हमारे में कषाय धर्म निर्जरा करते हुए भी हम कषाय करते हैं और इनको मॉनिटर नहीं करते हैं, और उसकी वजह से 28 में जितनी निर्जरा नहीं की, उतनी तो कषाय करके कर्म बांध लेते हैं। होता है? आर वी नॉट डूइंग दिस? हाँ, उस वजह से भगवान ने बोला कि यार लेट मी टेल यू कि सिर्फ एक टॉपिक बनाया 25 क्रिया का, जिसमें सिर्फ कर्म आके कैसे चिपकते हैं, बंध को ही मैटर लिया और कुछ डिस्कस ही नहीं किया। तो भगवान को बोला, भगवान आप 25 क्रिया बना, 25 क्रिया वाला टॉपिक कर रहे हो, तो उसमें कर्मों के उदय के बारे में भी वर्णन कर दो। भगवान कहते नहीं, मुझे नहीं करना। तो मैंने बोला, भगवान 25 क्रिया का आप टॉपिक बना रहे हो, तो उसमें शयोपशम तो बहुत बड़ा धर्म माना गया है, राइट? शयोपशम वर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो धर्म समझ में आ जाता है, तो उसके बारे में, कर्मों के शयोपशम के बारे में वर्णन कर दो। तो भगवान क्या बोलते हैं, नहीं 25 क्रिया में ना मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं भगवान? एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, वो है कर्म आके जो तुम्हारे ऊपर रिकॉर्ड होते हैं, राइट? बंध जो तुम्हारे ऊपर रहे हैं, उसको डिटेल में कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं, एक एक चीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस आदमी को अखर रहा है कि मैं निर्जरा तो कर रहा हूं लेकिन कर्म बंद नहीं कर रहा हूं, मतलब
बोट में से मैं पानी निकाल निकाल के फेंक तो रहा हूं, पर जो होल्स हो गए हैं मेरी बोट में, उनको तो मैं बंद कर नहीं रहा हूँ, तो मेरी बोट डूबेगी ही डूबेगी। जिस आदमी को थोड़ी टेंशन होगी ना, मुझे ये छेद बंद करने हैं, राइट, वो ये 25 क्रिया को सीखेगा, समझेगा और उस पर वर्क करेगा। इसीलिए ये 25 क्रिया जिसको आ जाती है ना, वो ऑलमोस्ट भाव साधु जैसे फंक्शन करता है, क्योंकि वो कर्मों को वो छिद्र को रोक देता है, वो कर्म आके चिपकने ही नहीं देता है। और चिपकते भी हैं तो इतने बेकार लेवल के चिपकते हैं, मतलब प्रत्यनु लेवल पे पाप के चिपकेंगे, राइट, और पुण्य के चिपकेंगे तो रस से लबालब भरेंगे। इस तरह से वो इतने अच्छा वो तरह से करता है कि तीसरे भव में मोक्ष चला जाता है। ऐसा हम कहाँ देख रहे हैं? उपासक दशा के 10 श्रावकों का वर्णन के अंदर हम ये सब देख रहे हैं। ओके, देखो ना उनकी क्रियाएं कैसी है। देखो, पहले वो कुछ भी नहीं थे, पहले तो वो जैनी भी नहीं थे। आनंद श्रावक क्या थे? ही वाज नॉट अ जैन। ओके, अचानक महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण, he just goes to listen to what he's going to speak, सुन के वहां पे वो श्रावक के 12 व्रत लेते हैं। आगे चलते चलते उनका ग्रेडेशन क्या होता है, धीरे धीरे वो इतने अच्छे से पाठते हैं, निवृत्ति मार्ग समझते हैं, पड़िमाओं में जाते हैं। पड़िमाओं से जब रियलाइज होता है कि बॉडी का बाजा बच चुका है तो संथारा में जाते हैं और संथारा करके मरते हैं। ओके, दे आर स्टॉपिंग द बंध, मतलब जो कर्म जो गंदे चिपक रहे हैं ना 25 क्रिया, वो बंध को भी वर्क करे, सिर्फ निर्जरा पे वर्क नहीं हो रहा है। ये देखो वो ग्रेडेशन, थर्ड भव में मोक्ष निकल रहे हैं। ओके, सो भगवान को एक ही चीज समझानी थी, भाई आपको यदि कर्म बंध पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो 25 क्रिया का टॉपिक पढ़ो, पर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको कुछ और सीखना है, कोई और टॉपिक पे जाओ। अंडरस्टूड? आर वी वेरी क्लियर क्यों बनाया भगवान ने ये? तो आप में से बताइए किसको जो कर्म आके चिपक रहे हैं उसके बारे में जितनी ज्यादा नॉलेज होगी तो ही तो आप उनको रोक पाओगे ना। जितनी नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे रोक पाओगे? तो नॉलेज चाहिए, रोकना है कि नहीं रोकना है सोचो। इफ यू से कि नहीं मुझे नहीं रोकना है, तो ये 3-4 जब ये क्लास खत्म, मतलब ये 25 क्रिया आप स्किप कर सकते हो ये टॉपिक। बट यदि आपको कर्मों का बंध को समझ के रोकना है, आपको ये टॉपिक करना पड़ेगा। और जो करता है ना वो ऑटोमेटिकली भाव साधु बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई चीजें होती हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। जैसे कर्म, मैंने माइंड से गंदा सोचा किसी के बारे में, तो उसको हम डिकोड नहीं कर पाते कि माइंड से गंदा सोचा, इसको कैसे बनाए। 25 क्रिया के अंदर उसको एक्टिविटी रूप में दृश्य फॉर्म बना दिया। दृश्य फॉर्म में मतलब पुठिया क्रिया, दिठिया क्रिया, मैं देख रही हूँ और राग और द्वेष कर रही हूँ, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट, मैं ऐसे कर रही हूँ सिर्फ देखने से। ओके, तो भगवान ने उसको क्या बोला, बस ये एक्टिविटी, ये भी एक्टिविटी के अंदर आ गई। ये क्रिया का मतलब होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब यू दिन में आज आपने 10 एक्टिविटी की, 50 एक्टिविटी की, वैसे आप डिकोड कर सकते हो कि ये जो एक्टिविटी थी ना मैंने पाप वाली की, पाप वाली की। ओके, राग और द्वेष किया, पाप वाली एक्टिविटी की, तो मैंने कौन सी क्रिया बांधी? संप्राय की क्रिया बांधी। आपको समझ में आ गया? फिर दिठिया क्रिया, अरे कितनी गर्मी है, अरे कितनी ठंडी है, पूरा दिन मैं गर्मी और ठंडी बोलती रहती हूँ, राइट। समायक में विल यू बी अलाउड टू स्पीक ऑल दीज लैंग्वेजेस? बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, विल यू बी अलाउड टू स्पीक? हाँ, बोल ही नहीं पाओगे, गर्मी गर्मी, चिल्ला ही नहीं पाओगे। गलती से मुंह से भी निकल जाएगा या थॉट भी आ जाएगा ना, वहीं आपको मिच्छामी दुक्कड़म करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचो ये जो ये कौन सी क्रिया में दिख रहा है? एक दिठिया एक पुठिया है, मतलब एक में टच करके मैं राग और द्वेष करती हूँ, टच से। तो मैं स्पर्श से मैं कैसे बोलती हूँ? आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, गर्मी है, सर्दी है, ओ माय गॉड, ये जो कार्डबोर्ड जिस पे बैठी हुई है कितना टफ रफ है, कोई स्मूथ पे भी नहीं बैठी हूँ, राइट। सो इसको एक्टिविटी रूप में बनाया, दिखती है कि भैया एक्टिविटी ऑपरेट हो गई, संप्राय की क्रिया बंद हो गई है, प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो ये है ना एक इनटेंजिबल, जो माइंड से सोचती हूँ उसको भी एक्टिविटी रूप में बता रहा है कि भैया दो ही चीजें, प्लीज संप्राय की क्रिया लग रही है गंदी वाली, पाप वाली, मत कर मत कर मत कर। बहुत इजीली उसको डिकोड हो रहा है, और ऑल यू हैव टू डू इज समझना है कि कैसे फिट करना है आपको। आर यू क्लियर? अभी तो सिर्फ मैं प्रतनु, भारी और ये सब चीजें बता रही हूँ, आगे जाके इसके अंदर कलर्स, हीट, स्नेक द्रुक, बहुत सारे डायमेंशंस भी you will be able to understand in this thing, पर वो आगे की डिटेलिंग के अंदर है। ठीक है, सो 25 क्रिया का मीनिंग समझ में आ गया, 25 क्रिया क्यों है। और 25 क्रिया में याद रखना ये 9 तत्व का ही बेबी वर्जन है। ओके, मैंने कल की क्लास में भी आपको बोला था, पिछली क्लास में, हाथी का बच्चा जो होता है ना
छोटा होता है पर होता तो हाथी ही है ना, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, राइट? वो कुछ और तो नहीं हो जाएगा। तो मोक्ष मार्ग एक बहुत बड़ी सॉलिड चीज है जैन धर्म में, एवरीथिंग इज मोक्ष मार्ग। महावीर स्वामी भगवान ने मोक्ष मार्ग ही प्रतिपादित किया है। ये उसका बच्चा थियरी है, बेबी थियरी है, उसी में से निकाली हुई थियरी है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग वाला जो 9 तत्व का जो टॉपिक है, 9 तत्व जो है वो सब कुछ हैंडल करता है। कर्म का उदय, क्षयोपशम, बंध, उदीरना, ऑल्टरेशन इन कर्म, सब कुछ हैंडल करता है। बट ये वाला टॉपिक 25 क्रिया वाला टॉपिक एक ही टॉपिक हैंडल करता है। कौन सा टॉपिक हैंडल करता है? हम तो भैया बंध वाला टॉपिक हैंडल करेंगे। तो भगवान को बोलोगे कोई और टॉपिक भी भगवान कर्म के रिलेटेड इस टॉपिक में हैंडल कर दो, भगवान बोलेंगे सॉरी आई डोंट वांट टू हैंडल। आर यू क्लियर? तो उसका सिर्फ एक कंपोनेंट उठाया, उसको इतनी डिटेलिंग भगवान ने कर दी, इतनी डिटेलिंग कर दी, जिस आदमी को इंटरेस्ट है अपने कर्मों को रोकने में वो ही पढ़े, जिसको नहीं इंटरेस्ट है स्किप कर दो ये टॉपिक, सिर्फ निर्जरा करते रहो, राइट? मत करो कर्मों को आने की स्टडी मत करो, फिर अब ब्लॉक भी नहीं कर पाओगे। याद रखना, भगवान कहते हैं सिर्फ निर्जरा से मोक्ष नहीं होता है, संवर भी ऑपरेशनल करना पड़ता है, राइट? ये भगवान ने बोला है। हाँ, सो इस थियरी के लिए 9 जो जी, तो फिर संवर और क्रिया, क्रिया को जानना और संवर को जानना, तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या हुआ? नहीं, मैं संवर तत्व पढ़ा रही हूँ ना, मेरा तो कब से संवर तत्व ही चल रहा है ना ऑलमोस्ट, राइट? तो संवर तत्व ही चल रहा है। ये संवर तत्व के अंदर 25 क्रिया मैं सिखा रही हूँ ना। आप देखो, मैं ये वाला टॉपिक निर्जरा टॉपिक में मैंने क्यों नहीं लिया? आई डिडंट वांट टू टेक, आई वांटेड टू टेक दिस इन संवर टॉपिक। भगवान ने एवरीथिंग निर्जरा टॉपिक में सिर्फ 12 वाले 6 भार्य 6 अभ्यंतर वाले लेके भगवान ने खत्म कर दिया है। बाकी मोस्ट ऑफ द एसेंशियल हार्डकोर टॉपिक्स उन्होंने संवर के टॉपिक में रखे हैं। जब तक संवर ऑपरेशनल नहीं होता है, नथिंग आप निर्जरा हर भाव में कर लोगे, दिखती है निर्जरा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे यदि आप संवर एक्टिवेट नहीं करोगे। क्योंकि संवर में सबसे पहला टॉपिक क्या है? सम्यक दर्शन। आप यदि सम्यक दर्शन भी आपने स्पर्शा नहीं है, क्या किया आपने? आपको लग रहा है आपने निर्जरा की, वो भी आई मीन मतलब रियल में निर्जरा नहीं है वो, ओके? क्योंकि निर्जरा भी तभी ऑपरेशनल होती है जब संवर ऑपरेशनल होता है, ओके? सो जो 9 तत्व हैं, तो भगवान ने 9 तत्व का एक बेबी वर्जन किया है, एक बेबी बनाया है 5% या 10% मैटर लेके। तो जो इतना छोटा मैटर बनाया, बट उन्होंने उसमें 9 तत्व का पूरा सार भी डाल दिया है, याद रखना। क्योंकि धर्म की सारी एक्टिविटी जो संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व है, वो पूरा संप्राय की उसमें डाल दिया है, पुण्य वाले के अंदर। और जो पाप वाले जितने भी हैं, जैसे आश्रव है और सब कुछ है, वो किस में डाल दिया है उन्होंने? संप्राय की क्रिया में डाल दिया है, 2 में डाल दिया है, ओके? पिछली क्लास में मैंने आपको 9 तत्व का बेबी वर्जन बना के 2 तत्व बनाए थे, कौन से? पाप और पुण्य। बट याद रखना, 25 क्रिया में तत्व नाम का वोकैबुलरी नहीं है, तत्व नाम की वोकैबुलरी नहीं है, ओके? सो आप 25 क्रिया में ये वर्ड यूज नहीं करते हो कि पुण्य तत्व, पाप तत्व, ऐसे नहीं। उनकी वोकैबुलरी क्या है? कौन सी वोकैबुलरी है? पॉजिटिव क्रिया, नेगेटिव क्रिया। पर ये भी वोकैबुलरी नहीं है। वोकैबुलरी क्या है? इरियापथी की और संप्राय की क्रिया, ओके? सो आज के बाद आपको समझ तो आ गया कि 9 तत्व हैज बीन कंडेंस्ड टू 2 तत्व फॉर अ रीजन, ओके? कि रिकॉर्डिंग ये 2 तत्व की ही होती है, इस वजह से इनको उसको उठा के छोटा कर दिया है, ठीक है, भगवान ने। बट वोकैबुलरी क्यों चेंज की है? क्योंकि वो तत्व पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये एक्टिविटी रूप में कन्वर्ट करके बोल रहे हैं कि तुमने ये एक्टिविटी की, अब तुम्हारे ऊपर ये चिपक गया आके, बस, ठीक है? किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो अभी पूछ लीजिए। आशिमा, जो तुमने 2 क्रिया के नाम बताए वो कौन से बताए? क्या इट्टिया, उसको कौन से नंबर किया है? प्रेम प्रत्यय और वो द्वेष प्रत्यय, वो है क्या? नहीं, दिठिया पुठिया है कहीं फिट, मुझे नंबर याद नहीं है। मुझे 25 मेरे को ना चोपड़े का किताब देखनी पड़ेगी, मेरे पास है नहीं, मैं आपको देख के आया बता दूंगी। मैंने क्रिया आपने बताई थी, एक तो लास्ट वाली थी इरियापथी की और एक संप्राय की। नहीं प्रमिला जी, उसकी बात नहीं करी। जो मैं अभी संप्राय की क्रिया के अंदर ऐसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया ना, पुठिया और दिठिया, ये 2 हैं, एक ऐसी कोई क्रियाएं हैं। क्रिया की मेरे पास किताब नहीं, I'll have to look for it. So, coming back to
क्रिया का कॉन्सेप्ट आ गया है आप लोगों को। इसके सो आप लोगों को कुछ सवाल हैं अभी भी कॉन्सेप्ट के? कॉन्सेप्ट बेस का कोई सवाल नहीं है आपके पास? ठीक है, तो मैं आगे जाती हूँ। आप में से कितने लोगों को एंथुजियाज्म पैदा हुआ ये कॉन्सेप्ट सुन के कि भैया अब तो हम अच्छे से एक्साइटमेंट हुआ कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ साधना बढ़ाएंगे, हम अपने बंध जो मेरे ऊपर कर्म आके चिपकते हैं उनको अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे, देख पाएंगे और उस पर वर्क कर पाएंगे, हम अपनी क्वालिटी ऑफ साधना अच्छी करेंगे। ये किसको एक्साइटमेंट पैदा हुआ इस बात का? ये मेरे को हुआ। या और ओके। संयोग से मेरे पास जवाहर किरणावली का सेट है, तो कल अच्छा, ऐसे ही मेरे हाथ में आई और ये सम्यक्त पराक्रम के ही 4-5 भाग है, वो ही मेरे हाथ में आए, उसी Very को good. मैंने पढ़ना शुरू किया। वेरी गुड। मुझे सम्यक्त पराक्रम में 25 क्रिया के बारे में कहाँ डिस्कशन है? नहीं, मैंने शुरू से खाली 1-2 पन्ने पढ़े, पढ़ नहीं पाई क्योंकि घर में मिस्त्री लगे हुए थे, तो मैं नहीं, पढ़ नहीं पर मैं 25 बुक उसमें 25 क्रिया नहीं आते, सम्यक्त पराक्रम के अंदर नहीं आते हैं 25 क्रिया। नहीं 25 क्रिया नहीं आ रही है, लेकिन उसमें तुमने बोला ना जैसे मोक्ष मार्ग और इसको सम्यक्त पराक्रम का बोला था ना पिछली क्लास में। या बट आपको ये समझना पड़ेगा, जो मैं टॉपिक करा रही हूँ ना 25 क्रिया का, उसका कोई लेना देना नहीं है सम्यक्त पराक्रम से। हाँ, उससे नहीं है, लेकिन इसमें बताया है कि मोक्ष के पहले अपने को इसका जानना जरूरी है। ठीक है, पहले ठीक है, दैट इज ओके। हाँ, सो हमारे मन में यदि एक्साइटमेंट आया है तो क्या एम निकलता है 25 क्रिया जानने से? 25 क्रिया जानने से क्या एम निकलता है? उसका भगवान के दिमाग में क्या आया होगा? व्हाट वाज भगवान थिंकिंग व्हाइल मेकिंग दिस 25 क्रिया? बताओ। कि इनको जान के हम अपने आश्रम द्वारों को बंद करें। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम अपने कर्मों को आने का बंद जो है वो मिनिमाइज कर सके, दैट इज द लक्ष्य। ओके ओके, ग्रेट। डे टू डे लाइफ में भी हम इसे जी सकते हैं, क्रियाओं को पहचान के, जान के, जो 9 तत्वों को नहीं कर सकते, पर इसे हम जी सकते हैं। या हम कुछ भी करते हैं तो सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है, कैसे हम अपना कर्म हल्का करें। ये काम तो मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, ऐसा नहीं सोच के ऐसा सोचूं तो मेरे कर्म कुछ हल्के आए पड़ेंगे, होएंगे, मतलब चिपकेंगे। ठीक है। ये और एक और मैं सामायिक में मेरे क्या क्या गलतियां रहती है वो मेरे को समझ आ रही है। अपनी साधना की, खासकर 28 की, आयम्बिल की, वर्षी तप की, समय क्या बोलते हैं, नवकारसी की, नवकारसी में यही सोचती जा रहे हो कि बस नाश्ता, बस अभी टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट रहते हैं, बस नाश्ता कर लूं, ऐसे नहीं सोचना है, राइट? सामायिक में सोचते हैं ना कि अब सामायिक पढ़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये देरी हो रही है, नवकारसी में भी करते हो, सब लोग नवकारसी में भी करते हो, ये जो काम हाँ। हरकत को कर रहे हो ना वो नवकारसी में भी करते हो। और नवकारसी को तो एंजॉय कर लो पहले। नहीं, हम नवकारसी को नहीं एंजॉय करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद बेटा ये ऐसी मस्त जिंदगी जिएंगे। नवकारसी तो हमारे यहाँ इतनी जल्दी आती है ना, तो मतलब नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि नवकारसी की क्वालिटी कितनी घटिया होती है। सिर्फ बॉडी से, द्रव्य से, करू नहीं, काया से ही हम नवकारसी करते हैं। और पचकान कितने का लेते हैं? 2 करण 3 योग से नवकारसी का पचकान लेके बैठते हैं, राइट? और सच बताऊं करते कैसे हैं? करू नहीं, काया से। और मन से भी कौन सी नवकारसी होती है? मन से तो सारा चाय की नहीं होती है, राइट? और नाश्ता क्या खाएंगे उसकी टेंशन हो रही होती है। सो डोंट गेट मी स्टार्टेड देयर ऑन नवकारसी क्वालिटी, ठीक है? सो आपको ये दिखेगा इसके अंदर। हम लोगों ने ना ये हमने वो एक आई थिंक 2-3 क्लास पहले ये वाला टॉपिक किया था ना कि हमको अपने भारी क्रिया कैसे करें, धर्म की क्रिया हम भारी कैसे करें। ऑब्वियसली भारी मतलब वो कतनु और भारी वाला जो हमने वो एक आई थिंक वो 5 उद्देश्यक 6 में से जो लिया था, राइट?
तो उसमें आपको जस्ट मैं ये बोल रही हूँ, मैंने बोला ना आपको ताने सुनने हैं तो मुझे फोन करना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी नवकारसी कितनी घटिया होती है, फिर आपकी समाई कितनी होती है। मेरे को ताने देने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ताने दे चुकी हूँ, ठीक है। मैं कोई व्रत करती हूँ तो मैं जितने अपने आप को खरी खोटी सुनाती हूँ ना, कि देख अभी तूने ये भी कर लिया ना, अब तू ये भी कर ले, अब तू ये भी कर ले। सो आपको ना ये सब ताने सुनाई देंगे, ओके, कि तुम कर क्या रहे हो और करना क्या चाहिए था, ओके। एंड दैट इज द ओनली वे आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, ओके। सो हमने जो कि वो डिस्कस कर लिया था, आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम एक और चीज मैं आपको बताना चाहती थी। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हर थियरी जैन धर्म की अलग अलग है। जैसे मोक्ष मार्ग तो मेन थियरी है, ओके, जिसमें विच कंप्राइजेस ऑफ 9 तत्व, ओके। अब एक और अनेकांतवाद और थियरी है, श्रावकपना, सबकी थियरीज अलग है। एक एक तत्व को भी अलग करके भी आप सीख सकते हो। श्रावकपना अलग है, 25 क्रिया भी एक अलग से टॉपिक है, ओके। इवन दो सारी टॉपिक्स अलग हैं, सबकी वोकैबुलरी अलग है, सब में जो सम्यक दर्शन का जो एंगल है ना वो डिफरेंट है, सब में अलग है, राइट। इसके अंदर धर्म का एंगल अनेकांतवाद से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जब मैंने पुण्य तत्व सिखाया था, तब मैंने आपको क्या सिखाया था, पुण्य तत्व बांधने के 3 तरीके होते हैं, ओके। निदान से भी कर सकते हो, पुण्य की एक्टिविटी करके भी कर सकते हो, और संवर निर्जरा जब करते हो तब अनायास ही इरियापति की तरह हम लोगों को पुण्य का बंध होता है। 3 तरीके से पुण्य बंध होता है। बट जब मैं मोक्ष मार्ग पढ़ा रही थी तो मैंने क्या बोला, धर्म करने के 2 फल हैं, संवर निर्जरा, यही बोला। और मैंने पुण्य नहीं बोला, पुण्य को गौण रखा। गौण मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ, ओके। 3 में से मैंने पुण्य को गौण रखा, और 25 क्रिया में उल्टा कर दिया। धर्म का फल मैंने पुण्य को एक्टिवेट कर दिया, और ये जो 2 दूसरे जो थे संवर और निर्जरा, उनको मैंने गौण कर दिया। अंडरस्टूड? ये अनेकांतवाद से ही प्रेजेंटेशन है ना, और कुछ नहीं है। कौन किसको हाईलाइट करना, किसको गौण करना, ये तो मेरे हाथ में है, ओके। सो ये हमने अनेकांतवाद का एंगल टू दिस थिंग है, ठीक है। सो आज हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। वो एक प्रश्न था हाँ जी, पूछिए। कि आप कहते हो ना कि मैंने भगवान महावीर को पूछा और उन्होंने मुझे ये आंसर दिया, उनके हिसाब से ऐसा हुआ। तो आपको आंसर मिलते तो क्या हमारी बात को भी आंसर मिलते? एक्चुअली क्या होता है कि 2-3 चीजें मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको ना इंग्लिश के वर्ड्स बोलूंगी ना, फिर मैं आपको कन्वर्ट करके आपको समझा दूंगी कि मेरे साथ होता क्या है, ठीक है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज, ओके। बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, 32 आगम है ना, वो ज्ञान रूप है, ओके। ज्ञान रूप है मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो भगवान ने बहुत सारा ज्ञान दिया है, 32 आगम इज फुल ऑफ ज्ञान, ओके। अब इवन तो 32 आगम ज्ञान रूप है होने के बावजूद भी एक और चीज होती है। एक बार अपने क्लासेस म्यूट कर दीजिए ना, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है, प्लीज म्यूट रखिएगा। तो एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, और एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ये ना आजकल की भाषा में लोग ऐसे बात करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है वो थ्योरी में आप वो चीज कैसे भी कर सकते हो, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ओके। जैसे 9 तत्व जो है ना, वो मोक्ष मार्ग का नॉलेज बेस है, मतलब वो इट इज द नॉलेज बेस, ओके। हाँ, बट उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है, आपने कभी सोचा है उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है? हे गए उपादेय उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, हे गए उपादेय। 9 तत्व जानने के बाद आप भगवान से पूछोगे, भगवान 9 तत्व का ज्ञान तो दे दिया, अब करूं क्या उसका? द क्वेश्चन, करूं क्या उसका भगवान, राइट? करूं क्या? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप ये भगवान से सवाल पूछो, भगवान इतना नॉलेज, 9 तत्व इतना नॉलेज, मेरा तो दिमाग ही मतलब बड़ा हो गया ये सुन सुन के। अब उस नॉलेज को करूं क्या? तो भगवान 3 अक्षर बोलते हैं। इन ये जो 9 तत्व है ना, इनको हे, कौन सा तत्व हे है, गे है, उपादेय में डिवाइड करो। दैट हे गे उपादेय का जो नॉलेज है ना, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ओके। आप देखोगे ना, ज्यादातर पूरी दुनिया
बॉडी ऑफ नॉलेज पे वर्क करती है। सब लोग कर रहे हैं, अरे हमको तो ये थोकड़े आते हैं, ये थोकड़े आते हैं, सारा कंठस्थ ज्ञान। बट उनमें से कितने लोगों को पता है कि ये मोक्ष के लिए किया जाता है? जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स आता उसको उपादेय पता था। उपादेय में क्या है? संबंध निर्जरा मोक्ष तत्व उपादेय है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स को पकड़ती हूँ, ओके, और मैं आपको वो सिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा 9 तत्व का ज्ञान दिया, बट मैं हाईलाइट क्या करती हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करती हूँ। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल्स मतलब भगवान मैं इसका करूं क्या, वो मैं उसको, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स होता है उसको हाईलाइट करती हूँ, और उसको मैं हर क्लास में इतनी बार मल्टीपल टाइम रिपीट करती हूँ। चंचल जी आपको समझ गए हो? आप बोलोगे ना बार बार रिपीट करती है, पर मैं ज्ञान रिपीट नहीं करती हूँ, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स रिपीट कर रही होती हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल्स को ये हमारी भाषा में पता है क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। और बॉडी ऑफ नॉलेज को क्या बोलते हैं? ज्ञान। आप देखो, मैं कई बार आपको बोलती हूँ प्लीज ये जो ना आप ये टॉपिक कोई किसी से सीख के आ जाओ, मैं आपको सम्यक दर्शन का एंगल आपको सिखा दूं। मैं कई बार आप लोगों को बोलती हूँ। मुझे कोई बोलता है 25 बोल सिखा दे, मैंने कहा भैया 25 बोल इस ज्ञान रूप मैं क्यों सिखाऊं भाई, मैं सम्यक दर्शन में एक्सपर्ट हूँ, मैं वही आपको सिखाऊंगी। मतलब वो टॉपिक का मैं करूं क्या, वो मैं सिखाने में एक्सपर्ट हूँ, मतलब सम्यक दर्शन का एंगल में मैं एक्सपर्ट हूँ। समझ गए चंचल जी? ठीक है, हाँ। तो ये दो चीजें समझ में आ गई। आप आसपास देखोगे ना, जितने लोग भी पढ़ा रहे हैं ना, किस पे फोकस करते हैं? किस पे फोकस करते हैं? बॉडी ऑफ नॉलेज पे कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे? सोचो किस पे है? बॉडी ऑफ नॉलेज पे जा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स को कौन पढ़ाता है बताओ? हाँ, एक बार बता के कि भाई ये है, ये उपादेय है, इनको जानना चाहिए, पर उसका एप्लीकेशन कैसे हो वो नहीं है नहीं, समझ पर में मैं आ बोलती हूँ कि देखो, एक सेंटेंस आता है, तुंगलियापुर के श्रावक के अंदर धर्म नसों में बस गया था, मज्जा में, मतलब वो बोन मैरो के अंदर, बोन के अंदर घुस गया था। ठीक है, तो मैं बॉडी ऑफ नॉलेज थोड़ा देती हूँ, और उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल्स को सुनाती रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ। 1 क्लास, 5 क्लास, 50 क्लास में बॉडी ऑफ नॉलेज को रिपीट करती हूँ। बार बार क्या बोलती हूँ? पुण्य के लिए धर्म मत करना, मोक्ष के लिए करना। व्हाई एम आई रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट? ये आपकी बोन्स में डालना है। पर क्या बोन्स में डालना है? ज्ञान को बोन्स में नहीं डालना है। आप इतना हैंडल नहीं कर पाओगे। क्या हैंडल कर पाओगे? मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी का मतलब ये है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। वो क्या है भाई? मोक्ष के लिए करना है, बात खत्म हुई। समझ गए हो? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी भी आगम रूप के अंदर है, बट मैं क्या करती हूँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी को खींचती हूँ, मतलब ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स को खींचती हूँ, उसको हाईलाइट करती हूँ और उसी को हाईलाइट करती हूँ। इसलिए आप लोग क्या समझते हो? वेरी वेरी गुड, वेरी मजा आ गया आपकी क्लास में, राइट? हर टॉपिक को जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मैं 1-2 क्लासेस लेती हूँ जिसमें मैं थियरी पढ़ाती हूँ, जो आगम से मैं कोट करके आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज देती हूँ। बट उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बोलती हूँ कि ये टॉपिक का पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, ऐसा बोलती हूँ ना। कॉन्सेप्ट जो है ना, उसमें मैं ऐसे ही रैंडम चीजें कॉन्सेप्ट बताती हूँ। वो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो फर्स्ट प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब वो आपको याद रखना है। समझ गए हो? ठीक है, यदि वो आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट बैठा होगा ना, आपको कोई बुद्धू बना ही नहीं पाएगा, आपको कहीं उल्लू नहीं बना पाएगा। फिर आपको मैं बोलूंगी यार 28 करके यार तुम पतले हो जाते हो, तो तुम बोलोगे नहीं ऐसा धर्म मुझे करना, 28 करनी नहीं है आपके, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से बैठे हुए हैं कि हे गए उपाध्याय में मुझे कहाँ डिविजन करना है। ठीक है, इसीलिए कोई भी टॉपिक में नया पढ़ाती हूँ तो उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट लेके बैठती हूँ। आप देखो, मैंने हर टॉपिक में पहले मैं थियोरी पढ़ाती हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ। कॉन्सेप्ट जो होता है ना, दैट इज द प्रिंसिपल थिंग, और उसको यदि हिंदी में कन्वर्ट किया जाए तो वो सम्यक दर्शन है। समझ गए हो? हाँ, मैं नवकार मंत्र पढ़ाया तो मैंने नवकार मंत्र में क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? राइट? मैंने कहा भैया 28 द्वीप में ना जितने भी आदमियों को केवल ज्ञान हो गया, जितने भी लोगों को केवल ज्ञान हुआ है, राइट? तो 20 तीर्थंकर हैं और 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवंत है भाई, वो अरिहंत में है। एंड आज से के बाद इनको लेना है, राइट? सिंपल सी बात बोल दी है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। जब मैं आचार्य नमो आयर्यानंग बोलूंगी, आपसे पूछूंगी, तो मैं ऐसे कई बार पूछती हूँ नमो आयर्यानंग में किसको लेते हो तुम? तो कई लोग अपने आचार्य का नाम लेते हैं। जो अपने आचार्य का नाम ले लेता है तो मुझे समझ में आ गया था कि अभी तक इसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स घुसे नहीं है अंदर दिमाग में, अभी भी इसका सम्यक दर्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है। क्यों? आचार्य बोला तो किसको लेना चाहिए था? 28 द्वीप में जहां जहां तीर्थंकर भगवान जिन जिन जगहों पे नहीं है, जिन शासन कौन चला रहा है, जहां जहां धर्म चल रहा है, एरवत महाविदय और भरत में कौन चला रहा है? तीर्थंकर के बिना आचार्य ही चला रहे हैं ना।
तो ढाई द्वीप में जहां जहां तीर्थंकर नहीं है, जहां जहां जो आचार्य चला रहे हैं उनको वंदन नमस्कार करो। दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। ओके, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। मैंने पढ़ा दिया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा दिया। अब आपको इसमें नाम फिट करने हैं, नाम कि नहीं नहीं मेरे आचार्य फिट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये मैंने नहीं सिखाया। मैंने बोला नाम कौन फिट करेगा, मुझे नहीं पता। देख लो तुम्हारा जो आचार्य है आचारांग सूत्र पालते हैं तो इसका मतलब साधु के गुण उनमें है, ठीक है। और यदि वो उस साधु के गुण मतलब वो हेड करते हैं और उनके पास चतुर्विधि संघ है तो वो आचार्य भी हैं। आई एम वेरी क्लियर, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रही, मैं संप्रदायवाद नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, मैं आई एम वेरी क्लियर। कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब जाओ, ठीक है। इसलिए क्लास के स्टार्ट होने से पहले मुझे नवकार मंत्र पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। नमोरी अनंतान करूँ तो मुझे ढाई द्वीप में अरिहंत भगवंत जहाँ पे भी ढाई द्वीप को लेना पड़ता है, उसमें महाविदय के बारे में सोचना पड़ता है। 20 तीर्थंकर और 2 करोड़ से ज्यादा कीर्ति भगवंत को वंदन नमस्कार होता है, ठीक है। वैसे ही सिद्धों में सिद्ध शिला पे होता है। आचार्य में पूरे ढाई द्वीप में भरत ऐरवत को भी मुझे लेके उनके आचार्यों को भी वंदन नमस्कार करना पड़ता है, राइट। हाँ, उपाध्याय भगवंत में भी ढाई द्वीप को लेना पड़ता है। साधु भगवंत में ढाई द्वीप में रहे हुए सभी इंटेलिजेंट, जो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल हु हैव फिगर्ड आउट व्हाट टू डू इन लाइफ, हाउ टू गेट आउट ऑफ संसार, उन लोगों को मैं लेती हूँ और उनको करती हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है चंचल जी, समझ में आया। हाँ, तो जो कॉन्सेप्ट जो मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ ना, ये जो नॉन थियरी होता है, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। चंचल जी समझ में आया। हाँ, और यदि आप उसको पकड़ के रखोगे ना आप गलत नहीं जाओगे, पर यदि आप इसके अलावा कुछ और पकड़ोगे ना तो पक्का आप गलत जाओगे, गारंटीड गलत जाओगे। पर ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स हर जगह बोले भी नहीं जाते। मुझे तो कई बार डर भी लगता है कि लोगों को बोलूंगी लोगों को गुस्सा आ जाएगा। बिकॉज यू नो इफ यू गो टू अ संघ और वहां पे तुमने यदि आचार्य का पढ़ाया तो दे वांट कि आप मेरे आचार्य का ही नाम लो। ऐसा होते हैं लोग, सुना है कभी? व्हाई आर यू टेकिंग अदर आचार्यज नेम? तो आई एम लाइक बॉस, मैं तो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। यदि मैं नमो आर्यन करूंगी, मैं कॉन्सेप्ट पे जाऊंगी, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाऊंगी। जो आगम बोल रहा है मैं उसको पढ़ाऊंगी, आगम बोल रहा है मैं वो पढ़ाऊंगी। उसके बाद आपको लास्ट में अपना नाम ऐड करना है, आई विल अलाउ यू, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम देयर। बट पहले कॉन्सेप्ट आया। तो चंचल जी ये जो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स या जिसको सम्यक दर्शन आप बोल रहे हो, मतलब देखने का जो सही तरीका है, ये कैसे डिराइव होता है ना, इसके लिए ना ये क्या आपको पढ़ाया जाता है? कोई मारासा पढ़ाते हैं क्या? बताओ, कहाँ पढ़ाया है आपको? किसी ने पढ़ाया है? कोई भी क्लासेस में होता है? मारासा नहीं पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ाता है, तो कैसे पता लगेगा मुझे? मैं कैसे पढ़ा रही हूँ? सोचो। तो पता है मैं कैसे करती हूँ? मेरे साथ है ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि जब मैंने जैन धर्म चालू किया ना, तो मैंने आगम्स उठाए। स्टार्टिंग में ही आगम उठाना चालू कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया। तो उसमें से मेरे को बॉडी ऑफ नॉलेज में से फर्स्ट प्रिंसिपल्स मैंने निकाल लिए। उसके बाद मुझे साधु दिखाई दिए, उसके बाद मुझे सब लोग दिखाई दिए, उसके बाद मुझे कॉन्सेप्ट है। तो मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था। मेरे को पता लग गया था मोक्ष मार्ग क्या होता है, सब मतलब थियरीज आ गई थी। उसके बाद मैं कंचन आंटी से मिली। ओके, तो 10 साल जब मैंने कंचन आंटी के बिना जब मैंने धर्म सीखा, तो मैं आगम पढ़ती थी, और जो आगम में समझ में नहीं आता था ना, तो मैं मारासा के पास जाती थी। साल में एक बार, जब मैं यूज्ड टू गो टू गुजरात, क्योंकि वहीं पे मारासा है। कलकत्ता में मारासास डू नॉट स्टे जनरली। मैं 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो जब मैं जाती थी गुजरात में, जब उनसे पढ़ती थी, तो मैं उनको पता है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देती थी, मारासा आप अपनी राय मत दीजिएगा, आगम जो महावीर स्वामी भगवान बोलना चाहते हैं ना वो बता दीजिएगा। क्योंकि कई मारासा यदि मॉडर्नाइज्ड हुए तो वो अपने तरीके से फिट करेंगे कि हमारी पोल ना खुल जाए। आप समझ गए वो चीजों को इंटरप्रेट करने में। तो मैं बोलती थी डरना मत, मेरे को मैं आपको जज नहीं करूंगी, आप जो आगम को बस डिकोड करके मुझे दे दो, क्या करना है वो मैं करूंगी। सो आई डोंट वांट योर व्यूज। मैंने मारासा को बोला हुआ है ये वर्ड्स, मारासा आई डोंट वांट योर व्यूज, आई वांट कि महावीर स्वामी भगवान इस टॉपिक पे ये आगम में क्या बोल रहे हैं, बस मुझे वो सिखा दीजिए। सोचो मैं कितना क्लियर कट थी कि मुझे भगवान क्या बोल रहे हैं यही जानना है। मैं कंचन आंटी की क्लास जब जाने लगी, तो आंटी की क्लास में भी बैठ के मैं आगम खोल के बैठती थी, और मैं आंटी को यूज करती थी टू डिकोड आगम, और मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेरा महावीर स्वामी भगवान के साथ ही होता था। चंचल जी, अंडरस्टूड? इसलिए मैं हर टॉपिक जो नया सीखती हूँ, क्या पूछती हूँ, भगवान करूं क्या, करूं क्या? जो करूं क्या जो है ना, वो मुझे दिखाता था कि अब इससे फायदा क्या होने वाला है, मतलब सब व्हाट डू आई हैव टू डू। समझ गए चंचल जी?
तो मेरी है ना स्टार्टिंग से ऐसे ही मेरा बेस बना है, इसलिए मुझे बातें करनी आती है कैसे महावीर स्वामी भगवान से करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं, आपसे सीखने के बाद मैं भी ट्राई करती हूँ कई बार, तो आंसर मिलता है ऐसे। पर तो आंसर तभी मिलेगा जब आपने हाँ, 32 आगम पढ़ रखे होंगे। हाँ, क्योंकि हर आगम है ना अलग अलग चीजों को डील करता है। कई आगम एक ही टॉपिक को डील करते हैं और दूसरे टॉपिक्स को डील नहीं करते हैं। तो आपके पास सारी वैरायटी होगी ना, तभी एक आंसर फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। जैसे 25 क्रिया में सिर्फ भगवती से नहीं ले रही, मैंने इसका आंसर कहाँ से ढूंढा, वो ठाणांग सूत्र ठाण 2 के अंदर से मैंने वो संप्राय की वो क्रिया लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी आपको पता है, ये वाली 25 क्रिया में अब मैं 25 क्रिया डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, अब मैं सिर्फ 2 ही क्रिया पढ़ाऊंगी, इरियापति की और संप्राय की क्रिया, उसी में करती चली जाऊंगी। इसमें ये, उसका ये, इसमें ऐसी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें ऐसी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें इसकी रिकॉर्डिंग में ऐसा कर लो, इसके रिकॉर्डिंग में ये चेंजेस कर लो। बस मैं यही सिखाऊंगी, मैं 2 क्रिया को ही लेके आगे चलूंगी। मैं 25 क्रिया की डिटेलिंग नहीं कर सकती, आई कैन नॉट गो सो माइन्यूट, ठीक है, समझ गए हो। एनी तो आपको 32 आगम पढ़ लोगे ना, भगवान विल स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस फ्रॉम कहीं से भी रैंडम, कोई भी आगम बोल रहा है कोई और टॉपिक, ठीक है चंचल जी। और पूछिए, सवाल कुछ है? हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक बार बिठा लो, और इतना बिठा लो, उपाध्याय भगवंत में आता है कि देवता भी जिसको छलने में सामर्थ्य नहीं, राइट। उपाध्याय भगवंत के लिए बोला जाता है कि 32 आगम में इतनी कमांड आ जाती है कि तुमको कोई उल्लू नहीं बना सकता। फिर कोई उल्लू बनाने की कोशिश करे, अरे मैं ही साधु हूँ, मैं ही ग्रेट हूँ, मैं ही ये हूँ, आपको खट से दिख जाएगा कि तुम क्या हो। ओके, यू विल बी एबल टू डिकोड अ लॉट ऑफ थिंग्स। Anybody else has any questions? ठीक है, तो वी आर मूविंग ऑन टू भारी क्रिया, जो हमको कहाँ कहाँ करनी है। हमको धर्म की जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे वर्क करना है। मतलब हमको व्यवहार से तो वो धर्म की एक्टिविटी कर रहे हैं, निश्चय नए से वो अप्लाई कर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हमको मॉनिटर करना है। ये हम आई थिंक 1-2 क्लास पहले देख कर चुके हैं। इसमें किसी को कोई सवाल है कि मुझे ये वाली धर्म की एक्टिविटी में समझ नहीं आ रहा कि इसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, ऐसा कोई टॉपिक है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पाप वाली एक्टिविटीज में जा रही हूँ। ठीक है, सो भगवान ने बोला कि यदि मैं उन चीजों को मतलब कोई भी चीज करती हूँ तो मेरा ज्यादा उपयोग नहीं है। जैसे वो आदमी के कोई किरियाना चुरा लिया गया, तो जब तक वो ढूंढ रहा है तो भारी क्रिया लग रही है, पर जब वो उसको मिल गई है, अभी वो ढूंढ नहीं रहा, ही इज नॉट इवन बॉदर्ड टू थिंक अबाउट इट, तो प्रतनु लग रही है। तो हमको हमारे ऊपर कौन सी क्रिया प्रतनु बांधनी है, सोचो। तो ऑब्वियसली पाप की क्रिया प्रतनु बांधनी है ना, गंदी क्रिया तो पतली बांधनी है ना, ये बात तो समझ में आ गया। तो आज हम पाप की क्रिया पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ, चलो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे कुछ सवाल पूछूं आप लोगों से, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे। हाँ, श्रावकपना टॉपिक आप लोग सबको आता है, श्रावक टॉपिक किया हुआ है ना हमने, आई थिंक 50 क्लास पहले श्रावक का। सबको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बेस पे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ओके। क्या श्रावक 18 पाप में से पहले 17, जब मैं 17 बोलूँ ना तो फर्स्ट 17 ही समझना, 17 पाप कर सकता है? एवरीबडी हाँ ना में जवाब दो कॉन्फिडेंटली। कर सकता है। वेरी गुड, द आंसर इज कर सकता है, ओके। तो आंसर ये है, श्रावक 17 पाप कर सकता है। तो मेरा दूसरा सवाल होता है, सो धर्म जो है, धर्म में पाप अलाउड है ना श्रावक के लिए? श्रावक के, मैं साधु की बात नहीं कर रही हूँ, श्रावक के लिए धर्म में पाप अलाउड है? श्रावक भी स्थूल रूप में कर सकता है। ऐसी लैंग्वेज मत करो, ये लैंग्वेज मैंने कहाँ सिखाई है? स्थूल वर्ड का मैंने कभी डिटेलिंग किया है? डोंट गेट जार्गन्स व्हिच आई हैव नॉट टॉट यू। मेरा जो सवाल है इसीलिए मैंने बोला। आंसर दीजिए, ऐसे ऐसी भाषा मत बोलो जो न खुद को समझ में आए ना सामने वाले को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्थूल? छोटे रूप में,
जैसे प्राणातिपाती क्रिया है, कर सकता है लेकिन छोटे रूप में, उसको खुली है, छूट है, लेकिन Please, Pramila ji, you have been in my class for so long. How could you बट not? धर्म करते तो पाप कैसे? What, पूजा? अगर धर्म कर रहे हैं तो फिर पाप कैसे? अगर सामायिक कर रहे हैं तो पाप कैसे करेंगे? सामायिक पाप See, अलाउड पूजा, नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट संसार का मार्ग समाज के बीच में तो हो जाता है, बट इट्स नॉट अलाउड। बट मन वचन काया से तो 32 दोष है। पूजा के फर्स्ट प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने अच्छे से उसको समझ में आया है, इतने अच्छे से। ये गूगली क्वेश्चन था, देखो मैं आपको बताती हूँ। जनरली हम लोग मैं जब सिखा रही थी ना, तो मैंने ना श्रावक पने को 2 डिमार्केशन किया था कि एक श्रावक का ना मोक्ष मार्ग है, एक श्रावक का संसार मार्ग है, राइट? जब वो मोक्ष मार्ग ऑपरेट करता है, पूजा ने बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर दिया कि यदि मैं समायिक कर रही हूँ या पौषध कर रही हूँ या संथाराय, कई चीजों में मैं 100% मोक्ष मार्ग ऑपरेट कर रही हूँ, तो यदि मैं मोक्ष मार्ग ऑपरेट करती हूँ ना, तो उसमें कहीं भी हिंसा और 17 पाप, तो क्या कोई भी पाप अलाउड नहीं है, क्योंकि 9 तत्व क्या बोलता है, 9 तत्व का क्या रूल है मोक्ष मार्ग में? पाप अलाउड ही नहीं है, हिंसा भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। ओके, सो जब श्रावक अपना मोक्ष मार्ग ऑपरेट करता है, नॉट अ सिंगल पाप इज अलाउड, नॉट अ सिंगल, वो 17 पहले भी अलाउड नहीं। बट जब चेड़ा राजा या जितने द्रौपदी या सीता या जितने भी लोग थे, मृग्यावती, जिन्होंने 17 पाप किए, क्या वो मोक्ष मार्ग में थे? उस वक्त वो मोक्ष मार्ग कर रहे थे कि वो अपने संसार मार्ग में थे, तब भी उन्होंने 17 पाप किए? संसार मार्ग में थे, इसलिए संसार मार्ग में थे। हैव यू गॉट वेरी क्लियर? ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो बातों करने में हमको क्या लगता है, अरे यार श्रावक को तो 17 पाप अलाउड है। हाँ, श्रावक को संसार, अपने खुद के संसार में, पड़ोसी के भी संसार मार्ग में अलाउड नहीं है, याद रखना। क्या? क्यों? वो अनथा दंड के अंदर उस पे भी ऑब्जेक्शन भगवान ले रहे हैं, भैया पड़ोसी को क्यों बता रहे हो? हाँ, पड़ोसी को क्यों कुंडी डंडा दे रहे हो? पड़ोसी को क्यों बता रहे हो कि मैंने अचार डाला है? समझ रही हो? तो भगवान कहते हैं खुद के संसार मार्ग में 17 पाप अलाउड है। आर वी वेरी क्लियर? वो भी क्यों? क्योंकि उसके बिना वो सरवाइव नहीं करेगा, करना पड़ता है। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, ये फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहा है श्रावक पने का। वेरी क्लियर? हाँ, तो पूजा very proud that at least somebody triggered it, right? Shobha ji, you got mixed up in the language, okay? प्रमिला जी, आप है ना जार्गन्स बोलते हो ना, जार्गन्स में ये जो बड़े बड़े स्थूल प्रणतित्व, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है if your basic concepts are not clear, ठीक है? Get your concepts clear, क्योंकि मेरा जो सवाल होगा बहुत टेक्निकल होगा। एक चीज याद रखना, महावीर स्वामी भगवान आगम में ना आप देखोगे इंडिपेंडेंट होने पे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। साधु भी इंडिपेंडेंट है तो श्रावक भी इंडिपेंडेंस है। भाग के आप अपने गुरु के पास नहीं भाग के जाओगे, एक्सक्यूज मी हम ये करें कि नहीं करें, क्या हम हमारा मतलब शुड वी किल, शुड वी नॉट किल, शुड वी डू, शुड वी नॉट डू? भगवान क्या बोलते हैं, सिखा दिया ना तुमको ज्ञान, अब तुम ऑपरेट करो, अपने आप ऑपरेट करो, ठीक है? तो जो आदमी कर रहा है उसके पास इतना फर्स्ट प्रिंसिपल्स मतलब सम्यक दर्शन है उस टॉपिक का। तो श्रावक का सम्यक दर्शन देखने का क्या तरीका है? करना पड़ता है, पर वो भी संसार मार्ग में करना पड़ता है, वो भी खुद के संसार मार्ग में करना पड़ता है, पड़ोसी के भी संसार मार्ग में। बेटा ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होके सामने वालों को एडवाइस देना बंद कर, ठीक है? ये सब चीजें भी इतनी माइन्यूटली सीखनी पड़ती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल सीखा, ठीक है? ये मैं क्यों सिखा रही हूँ बार बार? दिस विल गिव यू इनसाइट्स के श्रावकपना कहाँ है। क्योंकि आप मुझे कल आके बोलो यार मैं पंखा लाइट चलाऊं समाइक में, तो मैं बोलूंगी ऑब्वियसली नहीं। तो बोलो कि श्रावक तो कर सकता है ना पाप, तो आप अपने देन आई एम वेरी क्लियर, मैंने कॉन्सेप्ट में अच्छे से सिखाया है। आर वी वेरी क्लियर? सो हमको ये समझ में आ गया है कि हमको श्रावक पने के अंदर, संसार मार्ग के अंदर 17 पाप करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बिना हम सरवाइव नहीं करेंगे, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। पानी कैसे पिएंगे?
पानी भी तो सचित है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो रिजल्ट क्या निकलता है इसका कि हम 17 पाप संसार मार्ग में हमको अलाउड, ओके, करना पड़ता है। सेकंड क्या बोला, सेल्फ डिफेंस में अलाउ करना पड़ता है। सेल्फ डिफेंस या खुद के सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मतलब यदि मुझे खाना खाना है, मुझे कपड़े, घर, पैसे, ज्वेलरी, ये सब कुछ सर्वाइवल में चाहिए या तो सेल्फ डिफेंस में चाहिए, ओके। यदि ये दोनों चीजें अलाउ करती है, और तीसरी क्या चीज अलाउ करती है, मेरे श्रावक के 12 व्रत अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। आर यू क्लियर? मेरे श्रावक के 12, ये तीन चीजें यदि अप्लाई होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल सेज यू कैन गो एंड डू 17 पाप, अलाउड है। तो आप बोलोगे वाह 17 पाप अलाउड है, यदि मैं खाना बना सकती हूँ, मैं अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन सकती हूँ। ऑब्वियसली आप यदि शादी में जाओगे तो आप कैसे कपड़े पहनोगे? ऑब्वियसली नए कपड़े 10,000 की साड़ी पहनोगे ना, यू नो गोना वेयर 500 रुपए के, अरे नहीं मैं तो श्रावक हूँ, परिग्रह का पाप लग रहा है, सॉरी मैं तो 500 की, यू कांट डू दैट यार, यू हैव टू वेयर ज्वेलरी एंड लुक ब्यूटीफुल, राइट? तो उसमें उन इमरजेंसी के जो सर्वाइवल, जो सेल्फ डिफेंस या जो ये करने पड़ते हैं पाप की क्रिया, उसको प्रतनु कैसे करें, इस पे आज हम पूरी क्लास लेंगे। मेरे को एक एक करके आइडियाज देते जाओ और एग्जांपल्स भी देते जाओ। ये क्रिया हम करते हैं, ये पाप की क्रिया, हमसे बच नहीं सकते हैं, इसको हम प्रतनु ऐसे कर रहे हैं। प्लीज बोलते जाओ। संसार में समझ गए हो क्वेश्चन? जवाब दो जल्दी से। हम जो भी तपस्या करते हैं, अगर खाना बनाने समय ये सोचे कि खाना बनाते वक्त, ठीक है, ओके, फूड, हाँ, फिर हाँ हाँ, तो उस समय कर सकते हैं बहुत अच्छे से। वेरी गुड, खाना बनाते वक्त यातना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चंचल जी। हम कोई भी तपस्या या प्रत्याख्यान करते हैं तो उसमें अपने भावों को और क्रिया को दोनों को ही वो कर सकते हैं। नहीं, मैं पाप की क्रिया, चंचल जी आपने सवाल नहीं सुना था। मैं पाप की जो क्रिया हमको करनी पड़ती है ना श्रावकों को, उनको करनी प्रत्यक्ष पड़ती है। करने का करना है, राइट? सो पाप की ठीक है। अब मैं ना पहले लिस्ट बनाना चाहती थी, बट अभी नहाते टाइम भी कर सकते हैं। व्हाट? पानी नहाते टाइम भी पानी का यूज कम कर सकते हैं, वॉशिंग। वेरी गुड। व्हाट एल्स? और सबके साथ जब पार्टी में जाते हैं तो उसमें गॉसिप करना और उसमें थोड़ा कंट्रोल, हाँ, तो कंट्रोल उस टाइम, डोंट गेट इनटू द गॉसिप एंड मजाक उड़ाना। ठीक है। नेक्स्ट, किसी को राय देने में अनर्थ गण से जो कर। चंचल जी आपने बोल दिया है, लेट अदर्स स्पीक अप आल्सो। रिंकी दीदी आप क्या बोल रहे थे? एनी आंसर्स? मैं तो बोल रही थी जो निंदा को कैसे प्रतनु करें, किसी के बारे में हम कुछ भी कह रहे हैं फिर के उसको प्रतनु कैसे करें, मैं तो क्वेश्चन रेज कर रही थी। अच्छा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। सो विल हैव अ डिस्कशन इन दिस क्लास। अमेजिंग, वेरी गुड। मैं लिस्टिंग कर रही हूँ, मैं लिस्टिंग कर रही हूँ, लिस्टिंग की कैन आई से? या मैं अभी व्हेन आई एम सिटिंग, आजकल जब मैं बैठती हूँ तो गॉसिप चलती रहती है सब जगह, एंड समटाइम्स आई आल्सो गेट इनटू इट, इनफैक्ट मेनी टाइम्स आई गेट इनटू इट, लेकिन फिर मैं मेरे दिमाग में चलाती रहती हूँ कि नहीं, आई हैव टू स्टॉप, मेरे को अभी नहीं करनी है, मैं गॉसिप कर रही हूँ, मैं गलती कर रही हूँ, आई कीप टेलिंग माई सेल्फ। तो मुझे जब बोलती रहती हूँ तो मुझे ऐसे मतलब थोड़ा ऐसा हेजिटेंट, आई गेट हेजिटेंट, पर एकदम रोक नहीं पाती हूँ। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये लिस्टिंग नहीं थी, ये दीदी का क्वेश्चन था, मैं इस पे 2-3 चीजें आपको बताती हूँ, ठीक है? जब दूसरे लोग आपस में निंदा कर रहे हैं, मतलब दैट टू पीपल आर डूइंग निंदा, वेरी इजी, इवेजिव मैन्यूवर, भाग जाओ वहां से, भाग जाओ यदि भाग सकते हो तो, ठीक है? 50 काम आसपास दिखाई देते हैं। वॉलंटियर टू डू, मैं खाना मतलब जैसे सोशलाइजिंग में गए हो, खाने का काम, मैं टेबल लगा देती हूँ, मैं किसी मतलब कुछ भी काम करो, लेकिन उस ग्रुप में मत बैठो पहले, ठीक है? हाँ, You can also tell yourself, I am not a part of this, and be, अपने आप को अलग कर लो, मन से अलग कर लो from that. Yeah, that could be one very difficult one. थर्ड क्या है, I'll just give you what comes to my mind. मैं तो बिजी हो जाती हूँ। तीसरी बात है, मैं सोचती हूँ अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, वो कर्म बांध रहा है, कर्म उदय किसका है, कर्म बंध है, मैं तो ये
मैं मतलब निषेक रचनाएं देखने लग जाती हूँ कि किसकी निषेक रचना का उदय है, किसकी निषेक रचना का बंद हो रहा है। ठीक है दीदी, मैं ये भी देखने लग जाती हूँ। और चूंकि वो भगवान के ज्ञान से ही निषेक रचना देख रही हूँ, वो भी धर्म ध्यान को क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक निंदा को कंट्रोल करने के 50, जैसे मैंने बोला ना, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक टॉपिक को लेके 50 चीजें डिस्कस करो। जो कि हम लोग रिंकी दीदी का टॉपिक ले रहे हैं कि निंदा पे क्या करना, तो मैं निषेक रचनाएं देखती हूँ। फिर मैं ना आगम में से स्टोरीज उठाती हूँ कि किसने किसकी निंदा की, उसका क्या रेपरकशन हुआ। जब आप उसकी गंदी गंदी हालत देखते हो ना कि साले उसने उसकी निंदा की थी, उसका इतना बाजा बजा था, तो अपने आप वैसे ही मन करेगा ना, अरे भाई मेरे को नहीं करना। आप समझ गए हो? सो इट्स लाइक शिट, उसका इतना बाजा बजा था, शिट उसका इतना बाजा बजा था। तो मैं उसमें से स्टोरीज सुनती हूँ, जैसे मैं आपको स्टोरीज सुनाती रहती हूँ और आपको गालियां देती रहती हूँ ना, देखो तेरा भी वही बाजा बजेगा, तो मैं अपने आप को भी वही खरी खोटी सुनाती हूँ। तो आपकी निंदा वैसे ही नहीं होगी, मतलब यू विल रियली रिफ्रेन। ओके, ये भी मैं करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, निंदा में ना, यदि वो मेरी निंदा कर रहा है ना, तो मैं उसमें से यदि कोई सच बोल, मैं उसका जनरली कोई कुछ बोलता है ना, तो अनेकांतवाद का रूल बोलता है कि फिगर आउट करो कि वो बोलना क्या चाहता है। ठीक है, मान लो रिंकी दीदी आप मुझे बोलो कि बहुत स्टाइल मार रहे हो तुम, बहुत मतलब कुछ भी गाली दे रहे हो, लुकिंग डाउन ऑन मी फॉर समथिंग। वो गाली भी ना, आप गाली भी मिलियन तरीके की होती है, बट क्यों आपने वो स्पेसिफिक गाली दी? वो गाली के अंदर भी ना मतलब कुछ कोडिंग होता है कि वो कहना क्या चाहता है। इज ही फ्रस्ट्रेटेड विद मी इमोशनली, साइकोलॉजिकली, कि मैं कुछ उसको नहीं कर पा रही, उसमें भी एक मैसेज है। आप समझ गए रिंकी दीदी? तो मान लो वो आपकी निंदा कर रहा है ना, तो आप सोचो कि वो बोलने वाले किस चीज पे फ्रस्ट्रेट होके निंदा कर रहा है, मतलब वो बोलना क्या चाह रहा है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि वो जो निंदा कर रहा है मेरी, उसमें सत्यता रही हुई है? यदि रही हुई है तो एंड देन यू कैन रेक्टिफाई एंड थैंक दैट पर्सन। यार तूने तो यार बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल मेक माय सेल्फ ऑलराइट। ओके, ये भी कर सकती हो। आपको तो इंप्रूव ही करना है, आपको तो मोक्ष ही जाना है ना। कोई भी बंदा इंप्रूव करे, आपको जरूरी थोड़ा ना कि महावीर स्वामी भगवान हर बात पे इंप्रूव करें, राइट? तो ऐसे ही लोग इंप्रूव कर रहे हैं, थैंक यू। तो बट यदि वो गलत निंदा कर रहा है, मान लो आपने मुझे कुछ गाली दी और मुझे 100% पता है कि ये मैंने नहीं किया है, राइट? तो मैं सोचूंगी नहीं किया फिर भी इल्जाम लग रहा है, राइट? जैसे सीता ने नहीं किया अफेयर, राइट, रावण के साथ, फिर भी निंदा हुई ना कि इसका तो अफेयर चल रहा है। इसका मतलब इल्जाम लगाया था, निंदा की थी, निंदा का उदय हो रहा है। तो मैं ऐसी सोचने लगती हूँ, पिछले भाव में ना मैंने ये वाला जो सेंटेंस जो मुझे गाली पड़ी है ना, ये सेंटेंस मैंने किस सिचुएशन में कैसे दिया होगा। मेरे पास अवधि ज्ञान तो नहीं है मैं देख जान सकूं, क्योंकि अवधि ज्ञानी केवली भगवान को तो खट से दिखने लग जाता है, दे कैन खटाखट इंटरप्रेट थिंग्स। मैंने कहा मेरे पास तो सिर्फ मति श्रुत है, पर मति श्रुत से भी इतना पता लग रहा है कि मैंने इस तरह के सेंटेंस कुछ बोला और किसी पे इल्जाम लगा के किसी को टॉर्चर किया। और जितनी वेदना मुझे होती है, मान लो मुझे थोड़ी वेदना हुई ना, तो उस वेदना से मुझे पता लग जाता था कि 3 भव पहले या कितने भव पहले मैंने जो, मुझे नहीं पता कि 3 भव है कि 50 भव है, पर कितने भव पहले जो मैंने वेदना दी होगी, सामने वाले का मैंने कितना बाजा बजाया, क्योंकि तब रस इतना था ना, तभी तो मुझे भी तो रस, मतलब मैं, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग सुपर बैड, राइट? तो मुझे ना पास्ट में ये किया था ना, वो पूरा एक होलोग्राम क्रिएट होता है। होलोग्राम मतलब एक काइंड ऑफ, बिना अवधि ज्ञान से क्या बोलते हैं ना, पिक्चर देख रहे हो आप, राइट? कि मैंने भी ऐसे ही किया था। तो जैसे मैं बोलती हूँ, मैं कई बार लोगों को सोचती हूँ, मुझे लगता है पिछले भव में मैं बैठ के लोगों को गालियां ही दे रही होती थी। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ती रहती है तो ऑब्वियसली वो करके आए हो तभी तो गालियां पढ़ रही है, सत्यता नहीं दिख रही है उनमें, राइट? सो ये सब चीज, आप बहुत डायमेंशन है दीदी इसको ठीक करने में। तो मैं तो ऐसी सोचती रहती कि यार मेरे पास काश कोई अवधि ज्ञानी, काश कोई केवली होता, तब मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट करवाती, राइट? फिर मैं वो सोचती हूँ स्टोरी, वो हाथी और वो रैबिट की थी ना, कि महावीर स्वामी भगवान जो थे, राइट, उन्होंने वो एक साधु था, वो दीक्षा छोड़ के जा रहा था क्योंकि उसको पैर में चोट लगी थी। तो महावीर स्वामी भगवान उसको एग्जैक्टली पास्ट के कुछ भव पहले की बताते, तूने ना एक रैबिट को बचाया था और पैर का तेरा बाजा बजा दिया था, राइट? और इतना आगे तू बढ़ गया, राइट? कौन सी क्रिया बांधी? पॉजिटिव क्रिया बांधी, राइट? पॉजिटिव क्रिया बांधी, साधु बन के मतलब मनुष्य बना, वो भी श्रेणिक का बेटा, वो भी 72 कलाओं में निपुण, वो भी साधु बना। मतलब सोच, वो सिर्फ एक पैर ऊपर रखना, 3 दिन पैर ऊपर रखने से क्या एरिया पर मतलब पॉजिटिव क्रिया बांधी, 25 क्रिया में से पॉजिटिव क्रिया हुई। फिर उसका क्या किया हमने? मेघ कुमार। नहीं, फिर क्या किया हमने उसको? इस भव में साधु बन के
बस अभी अपन से बर्दाश्त नहीं होता है, अभी अपन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, राइट। और साधु बना छोड़ के कौन सी क्रिया बांधूंगी बताओ? व्रतों को तोड़ देना कौन सी क्रिया बांधूंगी? संप्रायिकी के क्रियापति की? बताओ। सांप्रायिकी। समझ में आ गया? हाँ, तो ये सब चीजें का जार्गन तो मुझे ऐसा लगता है कि महावीर स्वामी भगवान होते ने मेघ कुमार को बचा लिया। ये मतलब ये थॉट आता है ना, साला मेरे पास तो कोई केवली भगवान के अवधि ज्ञानी भी नहीं है जो मुझे आके बचाए। मुझे अपने शुद्ध ज्ञान से मतलब आइडिया लेना पड़ेगा कि मैं कितने गंदे कर्म करके आई हूँ, कोई निंदा कर रहा है तो, ठीक है। और इससे मुझे काफी अंदाजा तो लग रहा है ना कि मैं क्या क्या हरकतें करके आई हूँ पिछले भवों में, राइट। तो ये सोच करके ना रिंकी दीदी, आप मन को डाइवर्ट करो और आगम में डालो। और आप ये सोचो ना कि आप ये क्यों सोचते हो कि महावीर स्वामी भगवान ने मेघ कुमार को इंफॉर्मेशन दी उस वक्त, राइट। आगम तो है ना आपके पास, अभी भी तो महावीर स्वामी भगवान आपको बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? वो मेघ कुमार की स्टोरी से बोल रहे हैं, करके आए थे तो इधर में, ये सब चीजें एक ही चीज बोल रही है। आप देखो हर थ्योरी रिपीट कर रही है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। सो मैं तो निंदा पे ना मतलब ऐसी पीएचडी है ना, क्योंकि निंदा पे इतनी पीएचडी मेरी है ना, एक टाइम था कि मैंने निंदा पे ये क्या करना है प्रतनु से लेके सारी क्रिया पे इतनी पीएचडी थी कि एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरी तारीफ भी होने लगी। तो जब किसी कोई तारीफ करता ना, तो मैं बोलती अबे यार, गाली खाने पे मुझे पता है कि सम्यक तरीका क्या है सोचने का। अब तारीफ पे भी मैंने अभी तक पीएचडी नहीं की है। अब मैं कुछ गलत सोचूंगी, मान आ गया, कुछ आ गया तो बर्बाद हो जाऊंगी यार। स्टिक टू गालीज, स्टिक टू गालीज। I mean, it was that bad, दीदी। I'm telling you this from my own life। कि जब उसने तारीफ की ना, तो I was like, I don't know how to handle it, क्योंकि अभी उस पे मुझे सम्यक तरीके से मैं उसको कैसे हैंडल करूं, मुझे वो भी, क्योंकि तारीफ में भी तो मान आता है, बहुत चीजें भड़कती है। मतलब बहुत गाली खाई है आपसे इस बारे में, मैंने बहुत गाली खाई है आपसे इस बारे में। हाँ, तारीफ, ठीक है। तो रिंकी दीदी, ये रियली ये केस था कि मेरे को निंदा में इतनी एक्सपर्ट पीएचडी हो गई थी कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है, क्यों। मेरे को ना लिटरली ऐसे होता था, भगवान आपने मुझे बोला ये मेरे कर्म उदय हैं, सामने वाले की इसमें गलती नहीं है, तो ठीक है, निंदा सुन के भी मैं मुंह नहीं खोलूंगी। तो मैं लिटरली मैं मुंह नहीं खोलती थी। मैंने 3 साल लगे, पर 3rd ईयर तो मेरा मुंह ही नहीं खुला। और मुझे ना सामने वाले की मतलब सामने वाले कर्म बांध रहा है, सारा मेरे ऊपर से कचरा उठ के उसके ऊपर जाके चिपक रहा है, मैं हल्की हो रही हूँ लेकिन वो भारी हो रहा है, वो पूरा फिनोमिना मुझे दिखता था दीदी, ठीक है। सो निंदा पे मेरा पूरा पीएचडी था, क्योंकि वो बहुत जूते खाए थे मैंने तब, ठीक है। पर दीदी मैंने आपको बताया ना कि वो मेरा फिर वो सिचुएशन चेंज हो गई, जब लोग तारीफ कर रहे थे तो वो मुझे यार स्टिक टू गालीज प्लीज, आई हैव अ पीएचडी देयर, तारीफ सुनने की आदत नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू थिंक ऑन दैट। तो दीदी आपको ये सचमुच प्रॉब्लम लगती है ना, आप सोचते जाओ, आपको डिफरेंट डायमेंशंस मिलते जाएंगे। आगम में से कितने लोगों को निंदा पे क्या क्या हुआ, और सोचो कि निंदा ही तो कर रहा है। आगम में तो क्या क्या हो गया, सर जल गया ने, घर से निकाल दिया ने, पता नहीं क्या क्या हो गया, युद्ध हो गया, चीरहरण हो गया। अपना तो साले निंदा ही हो रही है भाई। अल्ले भाई हैप्पी हो जाए, ये पाप चलेगा। 5वें आरे में निंदा ही हो रही है भाई, मेरे 4थे आरे में तो क्या क्या हो रहा है, गंदा गंदा हो रहा है, राइट। लोगों के शील मतलब वो क्या थी, चंदन वाला वो सोल्ड एज अ वेश्या, कैन यू बीट दैट, राइट। बस वो तो नहीं हो रहा है ना दीदी, ठीक है। तो थैंक यू किया आपने अपने पुण्य को, थैंक यू भाई। पुण्य भैया मेरा बहुत जबरदस्त उदय में है कि तो पुण्य प्रकृति को देखो, तो बहुत कुछ कर सकते हो निंदा पे। हाँ, कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत लोगों का तो अच्छा अच्छा बाजा बजा है, ठीक है। तो ये सोच के थिंक एनीथिंग ऑन निंदा, एनीथिंग, बट बिकम अ पीएचडी। मैं आपको अलग से बैठ के पीएचडी करवा दूंगी, मैंने पीएचडी की है, ठीक है। निंदा इज द ओनली थिंग आई हैव डन, मतलब गालियां खाने में मैंने पीएचडी की हुई है, आई डू दैट। ऐसी ऐसी पीएचडीज है मेरी निंदा पे तो, कि एक बार द होल संघ वाज अगेंस्ट मी। अ संघ मतलब a total Chaturvedi Sangh, and I was standing all alone, nobody, not a single person, right? My husband was under, my husband, 2 children, Kanchan auntie, and there was another person in Chandigarh. That's all. No, not another person was on my side, not a single, and I was all alone in front of a Chaturvedi Sangh. And I said, I am sticking to what I am saying, Didi. Okay? This kind of confidence you will get. If you know you are right now, you will continue being right. You don't have to listen to anybody. Because आपको पता है दीदी, यदि आप भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो ना, तो भगवान आपको सपोर्ट करेंगे। जिन शासन will come to your rescue.
और जिनशासन जब रेस्क्यू करने आता है ना, याद रखना शरण कौन दे सकता है, मांगलिक में क्या बोला, राइट? तो जो भी भगवान बोल रहे हैं ना निंदा पे, आप वो कर दो। जब आप करोगे ना, जिनशासन आके आपको बचा लेगा उसमें से। मतलब वो बोलते ना, वो चार दुखरना वाला बोलो, जो मांगलिक वाला जो फंडा है बेटा, तब वो करेगा ना, और तब देखना आप कितना आगे बढ़ जाती हो, कितना आगे बढ़ जाओ, ठीक है? फिर आपको लगेगा यार निंदा थोड़ी और कर लेना यार, एक काम कर, तू निंदा करे ना, अकेला क्यों कर रहा है यार, 2-3 और जन को बना, थोड़े 4-5 जन करेंगे, मेरी ज्यादा निंदा होगी। विल गेट दीज आइडियाज आल्सो, सीरियसली आई हैव डन दैट। सो आई नो दैट, अकेला क्यों कर रहा है यार, सबको प्लीज प्रोपेगेट, थोड़ा मिलके गाली दो यार, एनीवे आई डोंट केयर अबाउट यू, राइट? सो प्लीज जॉइन हैंड्स। सो ये सब चीजें आपकी होगी रिंकी। आर यू क्लियर? एनी मोर आइडियाज यू वांट? मैं आराम से, और भी आइडियाज मिलेंगे, आई सेंड यू ओवर, ठीक है? आई सेंड इट ओवर, ठीक है? अब ये वाला टॉपिक से ना मैं क्या आपको बोलना चाह रही थी कि पहले किसी ने फूड के बारे में बोला कि जब हम खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा काम है, तो आप इसमें क्या करोगे उस क्रिया को प्रतनु करने के लिए? तो उसमें उपयोग नहीं रख के आप यत्ना में रखोगे तो आपका प्रतनु हो जाएगा ना पाप में, राइट? बट एक काम करना, एक बात समझने की कोशिश करो, एक ही काम आपको रोज, मैं रोज आपको एक ही नाश्ता दूं, राइट? पोहा ही दो, रोज पोहा दूं, कितने दिन खाओगे? 10 दिन से ज्यादा खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो हर बार यदि आप यत्ना ही करोगे खाना बनाते वक्त, तो यू माइट गेट बोर्ड, राइट? और आफ्टर अ वाइल क्या होगा, मैं आपको जैसे इमेजिन करती हूँ, एक बंदा मुझे बोलता है हम तो नहाते ही आधी बाल्टी से हैं, हम तो नहाते ही आधी बाल्टी से हैं। मेरा सवाल ये था, ये जब आधी बाल्टी यूज करते हो तब ये सोचते हो कि आहा मैंने कितने जीवों को, मैं तो 2 बाल्टी से नहाता था, 2 की जगह 1 से नहा रहा हूँ, आज मैंने 1.5 बाल्टी को अभयदान दिया, वाह मैं तो एक आधी बाल्टी को मार रहा हूँ, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, बट पसीना बहुत आया हुआ है, नहाना पड़ रहा है। इस तरह के भाव आते हैं? कहते नहीं, तो वो नहीं आते, बस आधी बाल्टी से नहाता हूँ। तो आधी बाल्टी हैज बिकम हिज एक्टिविटी, फिर उसको फायदा नहीं हो रहा है यत्ना करने का। याद रखना, जब आप सोचोगे कि मैं आधी बाल्टी से नहा रहा हूँ, कितने जीवों को अभयदान दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तब जाके वो नहाने की आधी बाल्टी की प्रतनु होगी क्रिया। ये समझ में आ रहा है? जब उपयोग में रहोगे। सो आपको हर बार कुछ डिफरेंट सोचोगे ना, तब जाके होगा। तो जैसे मैं भी जैसे आधी बाल्टी से नहाती हूँ, तो कभी क्या होता है, धीरे से नल खोला और सोचा भैया यही जितनी देर में चलेगा ना, तो कई बार तो 1/4 ही बकेट भरती है उतने में, मतलब ये पता नहीं गलती से इतना हाथ खुला, बस अभी इतना जितना में भर जाए उतना मैं कर लूंगी। तो दैट डे आई टुक अ बाथ विद लाइक ऑलमोस्ट 1/4 बकेट ओनली। फिर एक बार क्या हुआ कि नहीं ये वाला पानी ज्यादा आज मैंने ले लिया, तो क्या करूं, बाप रे मैंने इतने जीवों को मार दिया, कोई बात नहीं, ये वाला जो पानी है ना, बाद में मेरी अभी बाथरूम धोने वाली आएगी ना, उसको बोलूंगी, मतलब वो यूज कर लेगी। सो आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग वाटर, इट्स नॉट यूजिंग हाफ अ बकेट ऑफ वाटर, इट्स कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट पानी के जीवों के बारे में, कॉन्स्टेंटली सोचना उनके, अरे वो कैसे जी रहे होंगे, उनको कितनी वेदना होगी, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। When you are thinking those aspect में, तब आपको यत्ना एक्टिवेट होती है। समझ गए हो? हमको क्या लगता है आधी बाल्टी नहीं ना, इसलिए यत्ना ऑपरेट हो गई, नहीं, that doesn't operate the यत्ना, क्योंकि उसमें उपयोग कहाँ है बताओ? मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने आगम से धर्म नहीं सीखा है, और इसलिए धर्म सीखा है क्योंकि मेरी मम्मी करती थी, उनको मम्मी के वो एक्टिविटी करने के पीछे रहस्य नहीं पता, तो वो लोग मान करते हैं, देखो हम तो आधे बाल्टी पानी से नहाते हैं, हम तो रोज ये करते हैं, हम तो रोज ये करते हैं। करते क्यों हैं? दे डोंट नो। तो उनको वो प्रतनु और भारी नहीं कर पाते हैं, और बल्कि मान करके कि हम तो आधी बाल्टी से नहाते हैं। आई न्यू अ स्टूडेंट, शी सेड मैंने 18 साल से सचित पानी नहीं पिया है, मतलब वो 18 साल से धोवन पानी पी रही थी। कैन यू बीट दैट? वो ये नहीं करती, वो मतलब क्या क्या नहीं करती थी। उसका चारित्र सुन के तो मेरे को लगा बाप रे, आई कैन लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम यू, नॉट अ थिंग और टू, मे बी 50 or 100 थिंग्स फ्रॉम यू, मतलब इतनी जबरदस्ती। जब मैंने उसको बोला ना व्हाई आर यू डूइंग इट, शी डिडंट नो इट वाज फॉर मोक्ष, शी डिडंट नो इट वाज फॉर। सोचो 18 साल उसने धोवन पानी यूज किया, सब कुछ किया, एंड डिडंट नो इट वाज फॉर दैट। क्यों किया? अरे मम्मी करती थी ना, इसलिए करती थी। मेरा सवाल ये है, अभी आपको पता लग गया ना, तो अभी आपको उस चीज के बारे में सोचना है, और ये सोचने से क्या होगा,
आपकी जो घर के जो रियल असली प्रॉब्लम्स हैं, असली प्रॉब्लम जो है वो क्या प्रॉब्लम है? मेरा बच्चा बड़ा होके कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, मेरे बच्चों की शादी होगी, मेरा बच्चा पैसा कमाएगा, मेरे बच्चे बीमार तो नहीं पड़े, ये सब ये जो हमको टेंशन जो लगी रहती है, मेरे घर में ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे घर में नौकर ठीक से नहीं आएगा, ये जितनी भी टेंशन है ना, ये सारी है ना अननेसेसरी टेंशन जो हम पाल के रखी हुई है, जिसका कोई आउटपुट नहीं है, वो कम हो जाएगी। और नहीं तो क्या? क्यों? क्योंकि नहाने जाओगे तो आप वो जीवों के बारे में सोचोगे, क्योंकि जो नहाने जा रहे हो बकेट में जो जीव हैं, उनमें से भी तो कितने आपके बच्चे रह चुके हैं ना, ये सोचो। बट आप किन के बारे में सोच रहे हो? मेरे इस घर में जो 2 बच्चे हैं उनको जॉब मिलेगी, वो सेटल होंगे, उनके घर में क्या हुआ, वो सब के बारे में सोच रहे हो, तो इनके बारे में भी सोचो। अंडरस्टूड? द पॉइंट इज, जब आप पाप की क्रिया कर रहे हो, उसमें कुछ उसी रिलेटेड कुछ धर्म का एंगल सोचो। डन? और आगम भर रखा है। सोचो उन स्टोरीज के बारे में जिन्होंने पानी की यातना करके मोक्ष में गए हैं। कितने लोग पानी की यातना करके गए? एक आचार्य के बारे में मैंने सुना था, धर्मदास जी महाराज साहब के बारे में। वो एक आचार्य थे, किसी का संधारा वो नहीं, मतलब वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो जब वो अपने पाठ से उठ गए तो वो उनकी पाठ पे बैठ गए, ऐसा मैंने सुना था। और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बैठ गए, प्रॉब्लम ये थी वो कहीं बहुत उग्र विहार करके आए थे। खाने में उनको ऐसा घी वाला खाना मिला था, होता है ना कहीं फूड इज वेरी फुल ऑफ घी, तो ही हैड अ लॉट ऑफ रिच फूड, एंड रिच फूड के बाद यू बहुत जोर से प्यास लगती है। बाय द टाइम ही रीच्ड, वो पानी खत्म हो चुका था वहां पे। सो उन्होंने पानी भी नहीं पिया था, सनसेट हो गया था तो फिर पानी भी नहीं पी सकते थे, और रात को ही वो संथारा ले लिया था। सोचो उस प्यासी हालत में उन्होंने संथारा ग्रहण किया। मेरे को जिस दिन लेना होगा तो मैं तो ढेर सारा पानी पी के, ढेर सारा खाना खा के संथारा लूंगी, ऐसा सोचते हैं ना, राइट? और उनका संथारा क्या, तो मैं ऐसे उनके बारे में सोच रही थी कि उनके कैसे भाव होंगे, उनके कैसे होंगे, उन्होंने भी तो पानी के जीवों को कैसे मतलब संयम रखा। फिर एक और सोचो पानी के बारे में, वो क्या नाम था, वो एक बावड़ी बनाता रहता था ना, वो नंद मणियार, राइट? वो मेंढक बना कि एक आदमी को पानी का, वो पहले श्रावक था, श्रावक पने में कौशल के अंदर पानी का परिचय हुआ और बेचारा श्रावक पने से गिर गया, राइट? भाई मेरे को श्रावक पने से मत गिरा देना। यू कैन थिंक एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, बट अपनी क्रिया जो है दीदी पतली करो, पाप की क्रिया। ओके, सो फूड पे हो गया, जैसे फूड पे हुआ, हर बार यत्न नहीं करना है। फूड पे कैसे करना है? यदि आप खाना बना रहे हो तो हर बार यत्न नहीं करना है। कभी सोचना है काश मारा सा आ जाए मेरे घर, कभी क्या सोचना है मेरे घर कोई श्रावक आ जाए, फिर क्या सोचना है, कभी सचित अचित का भेद रखो कि ये इसमें से सचित क्या है, अचित क्या है। फिर क्या सोचो, और बताओ क्या क्या सोच सकते हो? ये खाना है, मैंने इतना बनाया है कि मैं आज रात्रि भोजन त्याग भी कर सकती हूँ, तो यू आर थिंकिंग अबाउट रात्रि भोजन त्याग के, मेरे पास इतना लंच है कि मैं आज जल्दी भी खाना खा सकती हूँ, आज मैं 4-5 बजे भी मैं खाना खा सकती हूँ, राइट? और क्या सोच सकते हो? खाने को वापस गर्म नहीं करूंगी, ठंडा है तो ठंडा ही खा लूंगी। ठीक है, वो तो यत्ना के अंतर्गत आ गया। यस, यत्ना में आ गया। आई एम जस्ट सेइंग डाइवर्सिफाई। व्हाई एम आई टेलिंग यू टू डाइवर्सिफाई? नहीं तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। धर्म की लाइफ इंटरेस्टिंग करनी चाहिए ना, धर्म लाइफ की शुड नॉट बी बोरिंग। तो हर बार कुछ अलग अलग चीजें करो ना, एक चीज करोगे तो इतने महाबोर हो जाओगे, इंटरेस्टिंग करो। ओके, सोशलाइजिंग कर रहे हो कुछ शोभा? सलाद के ऊपर में नमक वमक नहीं देके, कुछ भी नहीं देके कि भाई उस पे अपने छिड़क रहे हैं, तो हाँ, तो ये यत्ना में आ जाता है। आई एम नॉट वेरी हाई ऑन यत्ना, सो मैं इतना ज्यादा एग्जांपल्स आई डोंट वांट टू डिस्कस। आई एम जस्ट सेइंग डाइवर्सिफाई इनटू थिंकिंग बियॉन्ड अदर थिंग्स। ओके, डाइवर्सिफाई। आगम से स्टोरीज ढूंढो, आगम में उससे बर्बाद होने वाले लोग देखो, सिचुएशन उससे अच्छे होने वाले सिचुएशन देखो। सोचो क्या ये परिचय भगवान को आया, कौन से तीर्थंकर को आया, कौन से केवी को आया, कौन से साधु साध्वी को आया, श्रावक को आया, उसके बारे में सोचो, सब कुछ सोचो। इल्जाम लग रहा है, गालियां पड़ रही है, ढेर सारे मतलब आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। श्राविका, साधुओं पे भी इल्जाम लगा है। साधु, यू थिंक साधुओं पे इल्जाम नहीं लगता है? तब भी कर सकते हैं आंटी, खाना खाते टाइम हाँ, भूख से कम खाएं, उन्होंने तब भी कर सकते हैं। उन्होंने तब कर सकते हैं, वेरी गुड। तो 18 भेद भी कर सकते हो, वेरी गुड। हाँ, सोचो कि 2.5 द्वीप में भी सब लोग खाना खाते हैं। ओके,
साधु भी खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, दोनों के खाना खाने में क्या डिफरेंस है, हम लोग कैसे खाना खाते हैं, साधु कैसे खाना खाते हैं। याद है वो ज्ञाता धर्म कथा में एक स्टोरी है ना, वो धन्ना सेठ और उसके 5 पुत्र ने अपनी ही बहन का, जो सुषमा नाम की जो बहन थी, उसका खाना, उसका बॉडी खाया था। उस एग्जाम्पल से सोचो कि साधु ऐसे खाता है जैसे धन्ना सेठ और उसके 5 पुत्रों ने सुषमा का शरीर खाया, वैसे ही साधु खाना खाता है। वो स्टोरी सोचो, कुछ भी सोचो कि मैं कब जो खाना खा रही हूँ उन जीवों को अपने तुल्य कब समझूंगी, अपने लेवल का कब समझूंगी। When will I think that I am they are same level? आशिमा जी, ऐसे होता है, कोई जैसे कोई प्रत्याख्यान किया या कोई भी यत्न कर रहे हैं हम, जब हम थोड़े दिन करते हैं उसके बाद वो हमारी रूटीन बन जाती है, तो उसमें वो भाव कैसे लेके आए फिर दोबारा। मान लो जो बिहार करते हैं, इतने सालों से करी जा रहे हैं जो बिहार, पहले पहले तो होता था हाँ जी करना है, फिर वो हमारा एक काम ही हो गया, ऐसे लगता है। नहीं, देखो मैं अभी आप लोग को सिखा रही हूँ, ठीक है, तो ये टेक्निकली किसको क्वालिफाई करता है बताइए टेक्निकली? श्रावकपन है कोई? श्रावक के अंदर संवर निर्जरा में कौन सी एक्टिविटी को क्वालिफाई करता है? संवर भी निर्जरा भी दोनों ही होंगी। संवर नहीं है, ये निर्जरा का व्यावच को क्वालिफाई करता है ना, धर्म का व्यावच को क्वालिफाई करता है, तो व्यावच को भी क्वालिफाई कर सकता है। पर मैं मान भी ला सकती हूँ, लोभ भी लाके पाप तत्व को भी क्वालिफाई कर सकती हूँ। समझ गए हो रिंकी दीदी? हाँ, तो मुझे बार बार उपयोग रखना है कि मुझे मान नहीं आना चाहिए, मुझे लोभ नहीं आना चाहिए, ये भी तो मैं महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से देख रही हूँ ना। फिर मुझे बोलना चाहिए कि भैया ये टेम्पररी चीज है, जितना सिखा सको, जितना पढ़ा सको, जो आता है लोगों में मतलब कर दो, पता नहीं कल मौका मिले कि ना मिले, जितना कर सको करते चले जाओ। जिन शासन तुम्हारे बिना भी 18,000 साल और चलेगा, महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवानी में, पर तुमने यदि कॉन्ट्रीब्यूट इसमें कुछ किया है तो तुमको तुम्हारी निर्जरा हो जाएगी। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बिना भी जिन शासन चलेगा, मतलब तुम्हारे बिना भी इट्स अ ब्यूटीफुल रोड है। स्टिल तुमको फायदा चाहिए, तुम अपनी मेहनत कर दो, ठीक है। तो दीदी मैं व्यावच आप बोल रहे हो, जैसे मेरे लिए ये रूटीन नहीं है कि मैं ये क्लास करूं। ईच क्लास आई एम एक्साइटेड कि भैया ये वाला जो ज्ञान है मैं कैसे स्टोर करूं और नेक्स्ट पीढ़ी, मतलब ये कितने सालों तक चले। ये वाला ज्ञान जो है मैं निकांतवाद से दे रही हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ ना, सम्यक दर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं दे रही हूँ। और मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैं ज्ञान सिखाऊं ना सिखाऊं, उस विषय पे सम्यक तरीके से कैसे देखा जाता है उस पर मैं कितना फोकस करती हूँ। देखो मैं जो बोली ना फर्स्ट प्रिंसिपल, तो मैं श्रावक बने को कितनी बार बोलती हूँ, अरे यार यू आर अलाउड टू डू हिंसा। मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ ना कि हर बात पे बर्दाश्त नहीं करना है, हर बात पे हाँ हाँ नहीं करना है। इफ यू थिंक यू आर राइट, स्टैंड अप एंड डू व्हाट यू हैव टू डू। मैं बार बार आपको बोलती हूँ ना, क्योंकि मैं आपको श्रावक बना सिखा रही हूँ, बट श्रावक बना का बेसिक प्रिंसिपल, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल सिखा रही हूँ, विच इज सम्यक दर्शन। बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन है कि मुझे चतुर्विधि संघ में ये ज्ञान एक भी गलत गया ना तो चतुर्विधि संघ का में हानि ही होगी ना। कर्म किसको चिपकेगा, मेरे को चिपकेगा। उत्सूत्र परूपना का पाप किसको लगेगा, मेरे को लगेगा, ठीक है। तो ये सब टेंशन, कभी उत्सूत्र परूपना की टेंशन हो जाती है मेरे को, कभी मेरे को ये लगता है कि ये वाली चीज मैं कैसे प्रेजेंटेशन करूं कि उन लोगों के दिमाग में बैठ जाए, उनके चारित्र में आ जाए, सेंसिटाइज कैसे करूं, मतलब आप लोगों की आत्मा को कैसे झंझोड़ के रख दूं कि आप लोग ये मतलब ये क्रिया करने लग जाओ। तो ये सब अलग अलग डायमेंशन से पे मैं कभी वर्क करती हूँ, कभी सम्यक दर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रही होती हूँ, कभी विनय के एंगल से सिखा रही होती हूँ, कभी व्यावच। तो मैं भी तो चेंज करती रहती हूँ ना दीदी, राइट। एक्टिविटी तो मेरी एक ही है कि मुझे पढ़ाना है, तो मैं भी एंगल चेंज करती, नहीं तो मेरी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, राइट। तो वैसे ही आप यदि चव्यहार करते हो, हर बार चेंज करो। सोचो मैं चव्यहार कर रही हूँ, देखो जैसे मैं यदि कलकत्ता में चव्यहार करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे कितना जल्दी करना पड़ रहा है। गुजरात के लोगों के पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है खाना खाने को, बट मेरे को एक एडवांटेज है कि मेरे को 1 घंटा जल्दी खाने को मिल रहा है। तो ये सब मैं कुछ भी सोचती हूँ, जो दिमाग में आता है मैं सोचती हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ कि साधु को तो करना ही पड़ता है चव्यहार, लेकिन हमको ऑप्शनल है। तो तोड़ाई द्वीप में कितने लोग एरवत और भारत में तो सेम टाइम होता है ना, मतलब यहाँ पे शाम है तो वहां भी शाम होती है, तो वहां एरवत वाले लोग भी है ना रात्रि भोजन कर रहे होंगे मेरी तरह, राइट। और कितने लोग कर रहे होंगे। वैसे ही
सिर्फ 2.5 द्वीप में कर नहीं, सिर्फ ऐरावत में कर रहे होंगे कि 2.5 द्वीप में कर रहे होंगे? ओ बाप रे, यदि साधु 2000 करोड़ हैं तो श्रावक तो और भी ज्यादा होंगे, राइट? उनमें से चविहार करने वाले कितने? ओहो, इतने सारे, बाप रे, ग्रेट, धन्य है आप। ज्यादा से ज्यादा रात्रि भोजन करो, त्याग, और ज्यादा से ज्यादा निर्जला करके जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुक जाओ। सबके प्रति अच्छा कुछ भी करो, बट एक्साइटमेंट लाओ। एक्साइटमेंट is the part of सम्यक दर्शन. Excitement is not a part of ज्ञान, याद रखना. It's a part of this thing. You should be excited about that. चविहार, चविहार किया है ना, तो जैसे बच्चा कूदता है ना चॉकलेट मिलने पे, देखो व्यवहार सम्यक दर्शन के 67 बोल पढ़े हैं आपने? उसमें एक ऐसा आता है कि कोई आदमी इतने दिन का भूखा, उसको खाना मिलता है तो वो कैसे एक्साइटेड होता है, राइट? फिर एक आदमी की अभी अभी शादी होती है, फिर वो लड़का चला जाता है, फिर वो लड़का वापस आता है, तो उसको देख के वो कितना खुश, कितना एक्साइटमेंट। सो दीदी, यदि आपको चविहार करके एक्साइटमेंट नहीं है तो मैं आपके सम्यक दर्शन पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकती हूँ, याद रखना। आई मीन डोंट फील बैड, आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई कैन पुट अ क्वेश्चन मार्क दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू डोंट हैव सम्यक दर्शन राइट नाउ। क्योंकि सम्यक दर्शन होता तो वो एक्साइटमेंट होता, वाओ मैन वाओ, राइट? व्हाट एम आई गेटिंग टू डू, राइट? हाँ, कि आप सोचो रात्रि भोजन त्याग कितने लोगों को करने को मिलता है? सभी जीव असंख्यात हैं, या तो कोई तो अनंत भी है, ठीक है? एक मनुष्य ही है जो संख्यात है, एक तो मनुष्य ही कर सकता है। तिर्यंश तो विरले होते हैं, तिर्यंश में 5वां गुणस्थान इज वेरी रेयर, ओके? तो चलो मनुष्य की अपेक्षा ही कथन करते हैं। तो मनुष्य जो संख्यात हैं उनमें से जैनी बंदे कितने? जैनी में से पालने वाले, मतलब जैन धर्म पालने वाले कितने? उनमें से सम्यक दर्शन सहित रात्रि भोजन त्याग करने वाले कितने? सोचो, एक्साइटमेंट, मैं किसका पार्ट हूँ? मैं उस ग्रुप को बिलोंग करती हूँ जो बहुत रेयर फिनोमिना कर रहे हैं। समझ गए हो? जैसे ऋषभदेव भगवान के 98 बच्चे थे ना, रेयर क्या थे? सम्यक दर्शन दुर्लभ, सम्यक दर्शन दुर्लभ। तो क्या होना चाहिए? रात्रि भोजन त्याग दुर्लभ। इस लेवल का एक्साइटमेंट क्यों नहीं था आप में? आप में यदि एक्साइटमेंट नहीं है धर्म की वो क्रिया करने में, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन सम्यक दर्शन। आई कैन पुट इट अप, यू विल हैव टू प्रूव मी दैट यू आर सम्यक दृष्टि, राइट? एक अंदर से एक बच्चा कूदता है ना, रात्रि भोजन करने को मिल रहा है, देवता को भी नहीं मिलता है। आप अभी दीदी मर जाओगे ना, देवता ही बनोगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि श्रावकपना है, मोस्ट प्रोबेबली देवता बनोगे ना, यू विल लूज योर कैपेसिटी टू डू रात्रि भोजन त्याग, क्योंकि देवता कर नहीं सकते हैं, राइट? तो ये सोच के करोगे यार जब तक जिंदा हूं ना रोज ही कर लूं, बेटर है, सोचो, राइट? बिकॉज यू नो आई कैन डाई एनी टाइम, बट मरने के बाद मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली मैं मनुष्य नहीं बन, बेटा रोज ही कर लो, है ना? इस तरह से कुछ भी सोचो, बट एक्साइटमेंट लाओ। द एक्साइटमेंट is actually the emotion, and सम्यक दर्शन is an emotion, ठीक है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स is an emotion, it's not a ज्ञान, ठीक है? ओके, सोशलाइजिंग का शोभा जी आपने सवाल पूछा था, वो सवाल क्या था कि सोशलाइजिंग करनी पड़ती है, उसमें कैसे प्रत्यनु करो? आई थिंक इट वाज दैट क्वेश्चन। तो आप एक काम करना, ये आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, लिस्ट ऑल द पाप की एक्टिविटी जो करनी पड़ रही है। हर आदमी को अलग अलग, किसी को कुछ ज्यादा करना पड़ रहा है, किसी को कुछ ज्यादा करना पड़ रहा है। पाप की सारी एक्टिविटी लिस्ट डाउन करो, और उसमें उस क्रिया को प्रत्यनु कैसे करें आप एक लिस्ट, उसमें 50 ऑप्शन एक टॉपिक पे लेके आओ, ठीक है? 50 टॉपिक। तो रिंकी दीदी आपका होमवर्क है निंदा पे 50, आपको 50 लिटरली, आपको निंदा पे ही 50, ये सोचूंगी तो भी निंदा का सम्यक एंगल है देखने का, निंदा मैं सुनूं ये करूंगी, 50 एंगल मुझे एंगल्स दोगे, 50 निंदा पे आप दोगे, क्योंकि आपको निंदा पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। 50 लिखते लिखते आप जब भी निंदा आप सुनोगे ना, भाग के जाना, ये किताब पढ़ना, खोलना, बोलना यार इसमें से कौन सा एक्टिवेट करूं, सोचना। दैट एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मैं सम्यक तरीका मैंने एक टाइम पे लिखा था, राइट? सम्यक एंगल के निंदा होने पे सम्यक दृष्टि जीव कैसे देखता है निंदा को, मैंने कहीं लिखा था, जाके जल्दी से पढ़ना, बोला यस चौथे नंबर का एक्टिवेट करती हूँ, कर लेना। 50 मैं बोल रही हूँ, आप 100 भी लिख सकते हो। तो किसको क्या क्या प्रॉब्लम है ना मुझे बताना, एक लिस्ट डाउन करो। 50
अपनी प्रॉब्लम्स करना और उस पे सब पे 50 ऑल्टरनेटिव, सब में एक एंगल ढूंढना। 50 में इसलिए बोल रही हूँ कि बोर हो जाओगे, एक दो करके सुपर बोर हो जाओगे, देन धर्म विल बिकम अ बोझा। ओह माय गॉड आई हेट इट। रोज नया रीजन से करोगे ना, यू लव स्टिल लव योर रिलीजन बिकॉज इट विल बी अ टोटल न्यू रीइंकार्नेशन टू रिलीजन। ओके, प्रतनु हो रही है ये वाली टॉपिक। शतक 5 उदेशक 6 से हम ले रहे हैं भगवती सूत्र। एनीबडी वांट्स टू टॉक ऑन एनी पाप क्रिया जो उनको नहीं समझ में आ रही कि इसमें सम्यक दृष्टि जी कैसे देखता है? आपके लिए रिंकी दीदी रात्रि भोजन त्याग इजी है कि डिफिकल्ट होता है? मतलब आपकी हालत खराब हो जाती है कि आप प्रॉब्लम नहीं आती, आराम से हो जाता है? आपने एक साधु के बारे में सुना है? वो साधु इतना बुरा हाल था कि संवत्सरी वाले दिन भी नहीं व्रत कर पाता था। बुरा हाल था बंदे का, ऐसा बुरा हाल मैं बता नहीं सोच सकती हूँ कि उस दिन भी वो गोचरी लेने जाता है। राइट रिंकी दीदी आप म्यूट हो। कुरगुडु मुनि हो सकता है मेरे को खुद को तो रात्रि भोजन त्याग में, लेकिन हाँ? मैं ये सोच रही थी, मजा तो बहुत आता है रात्रि भोजन त्याग में डेली का, लेकिन ये सोच रही थी कि रोज नया चीज कैसे सोचे उसके बारे में। ये सोचो कि ऐसे कितने लोग हैं, साधु भी हैं, जो रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पा रहे। जैसे वो जो मुनीज के बारे में बोला कि उसको नियम देखो, रात्रि भोजन तो साधु के लिए 5 महाव्रत के इक्विवेलेंट बोला है। रात्रि भोजन 5 महाव्रत सेम लेवल पे है, ठीक है, वो ऑप्शनल नहीं है। बट सोचो वो संवत्सरी वाला जो व्रत है, कुल व्रत जो है ना, वो भी करना ही पड़ता है, साधु को करना ही पड़ता है, सबको है। और यदि वो नहीं करे तो कुछ चौमासी मतलब कुछ प्रायश्चित आता है, 6 सूत्र के अंदर ऐसा कुछ वर्णन है। सोचो वो बंदा, वो साधु वो भी नहीं कर पा रहा था। तो रिंकी दीदी शुड यू बी थिंकिंग अबाउट योर पुण्यवानी कि कितनी जबरदस्त मेरी पुण्यवानी है कि मैं रात्रि भोजन त्याग अनायास ही कर देती हूँ। कई लोगों को ऐसी बीमारियां हैं कि उनको रात को खाना पड़ रहा है क्योंकि वो दवाइयां जो है वो खाने पेट भरे पेट खानी पड़ती है। राइट, मेरी पुण्यवानी है कि मेरे को अभी तक वो पाप का उदय नहीं हुआ है और मैं ये पुण्यवानी करी। पुण्यवानी का उदय है करके आगे निकलो। लुक एट इट फ्रॉम ऑल डायमेंशंस। रात्रि भोजन यही सोचती हूँ कि अभी तो आराम से हो रहा है तो कर लो जितना हो रहा है, कल का नहीं हो पाए नहीं हो पाए। रात्रि भोजन करने वाले जीव समुच्च जीव की अपेक्षा कितने? अनंतमा पाठ भी नहीं, अनंत मतलब बहुत ही सुपरलेस, बहुत ही कम। ये सोच करके ना अहोभाव से, उल्लास के साथ, एक्साइटमेंट के साथ करो। सोचो मैं निर्जरा कर रही हूँ, सोचो मैंने कितने जीवों को अभयदान दिया हुआ है, सोचो मैंने क्या क्या किया हुआ है। ये सब सोच के एक्साइटमेंट जो है ना वो निर्जरा कराएगा, याद रखना। रात्रि भोजन इतनी सी निर्जरा कराएगी, जो एक्साइटमेंट है ना वो इतनी निर्जरा कराएगा, याद रखना। नहीं ऐसे तो सोचते हैं जैसे कभी शादियों वगैरह पे गए तो अच्छा हुआ वो वाले आराम से मैं खुद ही बच गई कि रात्रि को भोजन ही नहीं करना। तो ऐसे तो सोच में आता है। ओके नहीं, बट मोर एक्साइटमेंट, द मोर द एक्साइटमेंट द मोर द निद्रा। रात्रि भोजन का तो आपको करना ही पड़ेगा, रोज बोरिंग हो जाता है नहीं तो। कभी कुछ एक्साइटमेंट, कभी कुछ एक्साइटमेंट। बोलो मुझे साधु, यदि मान लो मेरा कभी दूसरा मनोरथ फलित हो गया मेरा, ऐसा सोचो, राइट, दूसरा मनोरथ, तो मेरे को एटलीस्ट रात्रि भोजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, किस में प्रॉब्लम आएगी? मैं यही सोचती थी, मुझे दूसरा मनोरथ मेरा सफल हो गया, राइट, तो मेरे को किन किन चीजों में प्रॉब्लम आएगी? ओके, तो आपको एटलीस्ट रात्रि भोजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं इसकी लिस्ट बना रही होती हूँ कि मुझे प्रतिक्रमण में प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे रोज एक बार साधु का प्रतिक्रमण एक बार गो थ्रू कर देना चाहिए, क्योंकि करते रहोगे ना तो साधु का श्रवण सूत्र जो है वो तुमको आएगा तो बड़ा इजीली होगा। बोला यार ये तो चीजें होनी चाहिए, बिकॉज मनोरथ करते हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो साधु का मैं प्रतिक्रमण आई लाइक टू गो टू इट, मतलब जस्ट रीड इट बिकॉज इट्स फॉर 33 बोल तो बढ़िया, बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो वो सब यू शुड रीड, दैट इज व्हाट दीदी मैं बोल रही हूँ ना,
कि रात्रि भोजन में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि मेरा दूसरा मनोरथ फलित हो गया, राइट। मेरा तीसरा मनोरथ भी यदि पूरा हो गया तो भी मेरे को इतना नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को 14 घंटे की व्रत करने का आदत है। आप समझ गए हो? तो ये सब चीजें के बारे में आप सोच सकते हो। एनीथिंग बट एक्साइटमेंट फॉर डिफरेंट थिंग एवरी डे। आई वांट 50 जिन चीजों पे पाप कर रहे हो। होमवर्क समझ में आ गया सबको? शोभा जी समझ में? आपने वो सोशलाइजिंग का क्या बोला था, मुझे समझ नहीं आया। सोशलाइजिंग करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? जब टॉपिक चल रहा है गॉसिप की निंदा या किसी की जजमेंट और हंसने का किसी के ऊपर, तब इट बिकम्स डिफिकल्ट। मालूम है कि पाप हो रहा है, लेकिन कभी कभी हेजिडेंटली कभी ज्वाइन भी कर लेते हैं, और हेजिडेंट तो हमेशा ही होते हैं। मालूम पड़ जाता है अभी कि दिस इज रॉन्ग एंड आई शुड नॉट गेट इनटू, बट कभी कभार टू बी विद एवरीवन, टू स्टॉप साथ में, बट शोभा जी पता चलता है आपको एक चीज बताऊं? शोभा जी जस्ट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो गॉसिप होती है ना, it is not, sometimes there could be some truth in it also, there could be, I'm not saying 100%, right? तो मैं क्या करती हूँ, जब गॉसिप सुनती हूँ ना, तो उसी में सुंगलियापुर की श्रावक का एक गुण है जिसको बोलते हैं कि वो न्याय संपन्न गुण है। न्याय संपन्न का मतलब ये होता है कि दोनों साइड की स्टोरी को सुन के सही गलत की पहचान कर, ट्राई टू बी अ जज, राइट। जो होता है ना, हम लोग किसका साइड लेते हैं आपको पता है? हम लोग उस आदमी का साइड लेते हैं जो आदमी से हम यहाँ पे सुन रहे हैं, या जो आदमी का हमको मतलब हम लोग लूप साइडेड रहते हैं, राइट। वो प्रैक्टिस, आप जब गॉसिप सुनते हो तो आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं सुनना, अच्छी बात नहीं है। मैं सुनती हूँ सुरा, और मैं सोचती हूँ कि अपने मेरे में वो यदि तुंगलियापुर के सबक होते, न्याय संपन्न होते, तो दोनों साइड की बात सुन के कैसे सही और गलत की पहचान कर सकते। मेरे में वो गुण उत्पन्न कब होगा? क्योंकि श्रावक का ये गुण है, श्रावक में ये अतिशय गुण है, अतिशय लेवल का गुण है, कि उनको अनायास ही समझ में आ जाता है, अदर साइड ऑफ द स्टोरी उनको समझ आने लगती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सामने वाला कितने कर्म बांध रहा है। और आपको पता है, जब से मैं ये सोचने लगी हूँ ना, तो मुझे ना जब कोई गॉसिप करता है ना, उससे पहले अदर साइड ऑफ द स्टोरी पता होती है। तो दुनिया में सब लोग जिसको गाली दे रहे होते हैं ना, आई एम ऑलवेज द अदर पर्सन टू टेल देम दैट पर्सन इज द मोस्ट इनोसेंट। बेटा तुम पकड़ के उसको गाली दो और कर्म बांधो, और बेटा सामुदायिक क्रिया बांधो। बेटा मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर में क्या होने वाला है। लिटरली न्याय संपन्न गुण, न्याय संपन्न में दोनों साइड ऑफ द स्टोरीज को सुन के सही गलत का निर्णय लेने की कैपेसिटी है श्रावक की, ये गुण है श्रावक का। ये अपने आप उत्पन्न नहीं होता, ये उत्पातिक बुद्धि चाहिए इसको। तो अगर मैं सही फैक्ट की बातें करूं तो इट इज नॉट कॉल्ड गॉसिप। नो, व्हाई वुड इट बी कॉल्ड गॉसिप? सी गॉसिप में क्या होता है, एक तरह का नेगेटिव होता है, बट इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड गॉसिप। Not a gossip. I collect a lot of information. The amount I collect information, Shobha, if you are my student, I would want to collect information about you. You know that, right? मैं आपको ठीक कैसे करूँगी? Understood? So I would like to hear gossips about you. You understand? You didn't get the joke, right? Yeah, I got the joke. That I understood. Yeah, gossip has a lot of information, but वो information को process करके न्याय संपन्न बनके सही गलत की पहचान करना सीखो ना पहले। हाँ, उसके बारे में इधर से उधर फोन करके बातें करना, that is wrong. But if you're मैं वो गॉसिप को यूज करूंगी कि आप उससे सम्यक दृष्टि बनो और मोक्ष में जाओ और मिनिमम कर्म बंद करो, और आपस में बात कर रहे हैं, that is not gossip. पर मैं बहुत इंफॉर्मेशन रखती हूँ, मेरे पास बहुत लोगों का बहुत इंफॉर्मेशन रहती है। और आप गलती से मुझे ये भी बोल दोगे ना कि इस क्लास में आपका कोई फ्रेंड है, तो मैं उससे आपकी इंफॉर्मेशन ले लूंगी, डोंट वरी, और लेके मैं आप ही को सीधा करूंगी। बट माय एटीट्यूड इज, हाउ डू यू बिकम सम्यक दृष्टि, हाउ डू यू डू मिनिमम कर्म? I'll use that, and you might call it gossip. It's not gossip. It's not gossip. I'm collecting information. Okay, Shobha ji. Gossip is information, और याद रखना, information is a weapon. You can use it to your advantage, right? कर्मों की निर्जरा करवा सकती हूँ ना मैं उस चीजों से, right? I'll use that as a weapon. ठीक है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आजकल चल रहा है, आपको पता है? आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जेम्स बॉन्ड की पिक्चरें पहले न्यूक्लियर अटैक्स पे होती थी, सबमरीन पे होती थी, कोल्ड वॉर पे होती थी, रशिया अमेरिका पे। आजकल वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे क्यों होती है? बिकॉज दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर योग, और उसमें गॉसिप इज द बेस्ट वे टू गेट इंफॉर्मेशन।
You can make it or break people from information. Okay? और information gossips जो होती है, हमको लगता है gossip है, वो इतनी बेकार नहीं होती है, उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो. I can talk to any age people on any topic. ठीक है शोभा जी? इसका मतलब मुझे यूक्रेन में क्या हो रहा है वो भी पता होगा, मुझे फिजिक्स में इलॉन मस्क क्या कर रहा है ये भी पता होगा. ठीक है, मुझे हर चीज की नॉलेज है. वो कैसे आई? गॉसिप्स इधर उधर की बकवास सुनती रहती है. मैं कान क्यों बंद करो यार, भगवान ने कान दिए हैं, सुनो यार. वैसे लोग वो नहीं सुनोगे तो लोग गालियां देंगे, बेटा ये लो बकवास दुनिया में क्या हो रहा है सुनते रहो. ठीक है, बट यू शुड नो हाउ टू यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर मोक्ष मार्ग. सम्यक दृष्टि जीव की ही सब ज्ञान, सारा ज्ञान सम्यक रूप में परिणमन होता है. शोभा जी, गॉसिप भी सम्यक रूप से परिणमन होगा. अंडरस्टूड? गॉट इट? बट यदि मोक्ष जाने का लक्ष्य ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि हो तुम, राइट, तो जैन धर्म का ज्ञान भी मिथ्या रूप में परिणत होगा, ये सोचना. ठीक है? सो आज की क्लास का होमवर्क जो है, अगली क्लास में आई वांट मिनिमम 10 पाप जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो करने पड़ते हैं, उसको लिस्ट डाउन करोगे सबके. और जो सबसे घटिया है ना पाप, जो आपको अपने खुद के पाप अच्छे नहीं लगते ना, वो लिखोगे कि यार मैं तो खुद के इस अपने पाप से तंग आ चुकी हूँ. राइट, वो करो, लिखोगे. फिर उसके जितने हो सके एंगल्स दोगे, सम्यक एंगल, कि इसमें यदि मैं ऐसे एंगल से देखूंगी ना तो सम्यक एंगल बन जाएगा. मतलब यार फिर मैं कर्म बंद नहीं कर रही. ठीक है, सब लोग ये होमवर्क करिएगा प्लीज. ओके, एंड विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, जय जिनेंद्र. आई हैव गिवन यू इनफ इंफॉर्मेशन. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.